एपिसोड 457। एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर 10 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। 2000 से अधिक के साथ वह वास्तव में समृद्ध है। इसके अलावा कुछ मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट कौशल भी हैं, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं है। इसे अभी अपने पास रख लो और फिर इसे दिव्य साम्राज्य के शस्त्रागार को दे दो। लिंग जियो, मुझे ये छिपकली कबीले के नेता से मिला है, मैं इसे तुम्हें देता हूँ। ये मेई ने लिंग जियाओ को एक रक्त लाल पत्थर दिया। वास्तव में भले ही वह इसे न दे, लिंग जियो फिर भी इसके लिए पूछेगा। लिंग जियाओ की ताई ची आंख ने पहले ही इस खजाने पर कब्जा कर लिया था। वह उदार व्यक्ति नहीं है। अगर इस बार वह न होता तो ये मेई निश्चित रूप से मर जाती। सौभाग्य से ये मेई के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत संतुष्ट कर दिया। ये रक्त लाल पत्थर लगभग एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का है। एक ज्वलंत सांस है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस पर कुछ छोटा सा लिखा हुआ है। यह मानव निर्मित होना चाहिए, लेकिन ये चीज वास्तव में क्या है, लिंग जियाओ अभी तक नहीं बता सकता। लेकिन अगर यह उसकी ताई ची आंख को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सके तो यह अच्छी बात होगी। चलो इसे अभी के लिए यहीं रहने दें। उसने रक्त लाल पत्थर को डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। फिर उसने हरे रंग की पोशाक वाली महिला की ओर देखा और कहा, तुमने आज ची आओगुआंग या ची निमिंग को नहीं देखा? समझ गया। स्पष्ट। हरे रंग की महिला ने सिर हिलाया। उसने लिंग जियो की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की। जू फेची जैसे भयानक अस्तित्व को लिंग जियाओ ने मार डाला। उसकी हिम्मत कैसे हुई खिलवाड़ करने की? तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? ये मेई ने अचानक कहा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं कहेंगे, और यह भी नहीं कि आप फेंगडो दानव साम्राज्य से नहीं हैं। ची याओगुआंग और ची निमिंग का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। वस्तुतः पिछला वाक्य ही मुख्य बिंदु है। इस महिला, ये मेई का चरित्र हरे रंग की महिला की तुलना में बहुत बेहतर है। लिंग जियो के पास निश्चित रूप से उस पर भरोसा करने का कारण था। धन्यवाद। ये मेई ने लिंग जियो की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विशेष रोशनी चमक रही थी। चूंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको उस दिन की दानव एपिफिल्म के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ये मेई ने कहा। दानव एपिफिल्म? हाँ, मैंने मास्टर को ये कहते हुए सुना कि दानव एपिफिल्म वास्तव में थंडर माउंटेन के शीर्ष पर कहीं है। मैं तुम्हें बाद में सटीक स्थान बताऊंगा, ये मेई ने कहा। तुम्हें विशिष्ट स्थान भी पता है? हाँ, ये पता चला है कि दानव सम्राट का शिष्य बनने के कई लाभ हैं। लेकिन इस मामले में क्या प्रतिस्पर्धा स्वयं अनुचित नहीं हो जाएगी? लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। इस दुनिया में पूर्ण निष्पक्षता नहीं है। मास्टर का हम पर कृपा करना सामान्य बात है, ये मेई ने शांति से कहा। लेकिन यह मामला हम तक ही सीमित है, इसे किसी और तक मत फैलाओ। ठीक है, अब हम सब मिलकर दानव एपिफिल्म के लिए लड़ें। सच कहूं तो भले ही आपको जल्द से जल्द डेमन एपिफिल्म मिल जाए, इसका तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता। उनका अभी भी पीछा किया जाएगा और उन्हें रोका जाएगा, तथा वे सभी के हमलों का लक्ष्य बनेंगे। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, यह मास्टर द्वारा तैयार की गई सबसे क्रूर प्रतियोगिता है। न केवल इसे प्राप्त करना, बल्कि इसे बाहर निकालने में भी सक्षम होना, ये मेई ने याद दिलाया। और यदि आप इसे निकाल भी लेते हैं, तो भी आप पर हमला किया जाएगा और आपके लिए लड़ाई होगी। फेंगडू दानव देश के लोग दानव एपिफिल्म को किसी अजनबी के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। लिंग जियाओ को इन शब्दों की ज्यादा परवाह नहीं थी। अपनी पहचान छिपाने की उनकी क्षमता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि वह युद्ध में सबसे शक्तिशाली न हो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए भागने में मुझे डर है कि फेंगडू दानव साम्राज्य में वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी तुलना कर सके। इसके तुरंत बाद उसने मुहर खोल दी। बाहर पहुंचने के बाद भी लिंग जियो ने ची याओगुआंग को डोंगशेंग सम्राट रिंग में प्रवेश करने दिया। जहां तक ब्लैक पल और हेई मिंग का सवाल है, वे बाहर ही रहे। सभी लोग एक साथ थंडर माउंटेन की चोटी की ओर बढ़े। हालांकि उसने जू फेची को मार दिया था, लेकिन लिंग जियाओ को चैन नहीं था। मानव दानव का युवा स्वामी कहीं नहीं मिल रहा है। मानव दानव राजा को तो ये भी नहीं मालूम कि वह कहाँ है। रास्ते में आप अभी भी थंडर डेमन कबीले और मानव डेमन कबीले को योद्धाओं के जीवन का दोहन करते हुए देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मर गए। मनुष्य और राक्षस दानव एपिफिल्म के लिए लड़ते हैं और दुनिया को नष्ट करने के लिए लड़ते हैं। थंडर डेमन बदला लेने के लिए बाहर है। हजारों वर्षों से वज्र दानव और मानव योद्धाओं के बीच घृणा का समाधान नहीं हो सका है।
उनमें से केवल एक ही पूरी तरह नष्ट हुआ है। ये युद्ध की भयावहता है। दानव सम्राट इस आपसी लड़ाई को रोकने के लिए तैयार नहीं था। शायद उनके लिए यह एक योद्धा को प्रशिक्षित करने का अच्छा तरीका है। हर कोई बहुत तेज है। 2 घंटे से भी कम समय में हम थंडर माउंटेन की चोटी पर पहुंच गए। थंडर माउंटेन की चोटी पर गड़गड़ाहट और बिजली और भी अधिक भयावह होती है। बारिश की तरह गिर रही है। जो योद्धा दिव्य अमृत क्षेत्र के स्तर 7 या उससे ऊपर के नहीं हैं, वे प्रतिरोध करने में असमर्थ हैं। ऐसा भी लगता है जैसे आप अपना हाथ बढ़ाकर आसमान में गड़गड़ाहट को छू सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर तो पौधे और भी घने हैं, लेकिन लिंग जियो महसूस कर सकता था कि इस घने जंगल में एक शक्तिशाली शक्ति थी। ये दानव एपिफिलम होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दानव सम्राट ने सीधे अपने शिष्यों को दानव एपिफिलम का स्थान बताया होगा, क्योंकि जब तक आप थंडर माउंटेन की चोटी पर चढ़ते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं। पश्चिमी कठपुतली शहर थंडर माउंटेन की चोटी पर है। इस समय शहर में बहुत से लोग आराम कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे। वे नहीं जानते कि दानव एपिफिलम कहाँ है, लेकिन वे तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक अन्य लोग उसे ढूंढकर लूट न लें। वैसे भी यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। लिंग जियो ने उन लोगों की उपेक्षा की और ये मेई का पीछा करते हुए सीधे उस स्थान पर पहुंच गया जहां दानव एपिफिलम था। जब तक उसके पास दानव एपिफिलम है, तब तक उसके पास दानव एपिफिलम की रक्षा करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रहेगा। कोई भी उस चीज को उससे नहीं छीन सकता था। यहाँ दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे कोई योद्धा नहीं है। 1 मील के दायरे में पौधे मरते हुए प्रतीत हो रहे थे। राक्षस एपिफिलम ने उनकी सारी ऊर्जा चूस ली। ऐसी बुरी चीज वास्तव में लोगों को दिव्य शरीर के रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है। ये योद्धाओं को कुछ समय के लिए दिव्य शरीरों के क्षेत्र में प्रवेश करने की भी अनुमति दे सकता है। ये सचमुच अजीब है। कुछ लोग पहले से ही यहाँ हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे उस दिन डेमन एपिफिलम के करीब नहीं पहुँच पाएंगे। ब्लैक पर्ल ने कहा। लिंग जियाओ ने भी इसे देखा। कई पुराने परिचित यू क्यूओंग, गुई जियान, यू फेंग, यू युवान, यू चेन और यांग झान सभी यहाँ हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अपरिचित चेहरे भी हैं, जो सभी बहुत मजबूत हैं। तियानदान राज्य के प्रारंभिक चरण में दर्जनों योद्धा हैं। यदि यह पहले वाला लिंग जियो होता तो उसे सचमुच सिरदर्द हो जाता। पर अब वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया है और उसके पास सम्राट स्तर का 8वां मध्यम बेसक दिव्य शरीर है। क्या वह डरेगा? लिंग जियो के आगमन से कुछ उत्साह पैदा हुआ, क्योंकि उसके साथ ये मेई, ब्लैक पर्ल, हे मिंग और हरे रंग की महिला थी। यह अजीब संयोजन लोगों को भ्रमित करता है। हरे कपड़े, यहाँ आओ। जो बोला वह लुलुओ पंथ का एक और गुरु था। वह भी तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति हरे रंग की महिला की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। उसका नाम ग्रीन सीट है। हाँ बड़े भाई, हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने लिंग जियो की ओर देखा और आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ गई। उसने उसकी ओर इसलिए देखा था ताकि लिंग जियो को बता सके कि वह कभी बकवास नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि लिंग जियो कितना भयानक था। ये मेई, क्या तुम भी यहाँ हो? गुई जियान ने ये मेई को एक फीकी नज़र से देखा, जो बहुत उत्साही नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों से देखा जा सकता है कि यह लड़का निश्चित रूप से एक कठोर दिल वाला भाई है। आ रहा, ये मेई ने भी शांति से उत्तर दिया। गुई जियान को ये मेई के उदासीन रवैये की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि जब उसने लिंग जियो और ब्लैक पर्ल को एक साथ देखा तो युलुवान का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। वह हमेशा इस बात को लेकर उलझन में रहा कि सफ़ेद कपड़े पहने विद्वान की हत्या किसने की, ब्लैक पर्ल को फिर किसने बचाया। अब अंततः मुझे समझ आ गया है। वह निश्चित रूप से किसी को भी नहीं छोड़ेगा जो ये जानता है कि उसने स्वयं को मूर्ख बनाया है। इसलिए चाहे वह लिंग जियो हो, ब्लैक पर्ल हो या हे मिंग हो, उन सभी को मरना ही होगा। मैं दानव एपिफिलम प्राप्त करने जा रहा हूँ। लिंग जियाओ को इन पुराने परिचितों के साथ यादें ताज़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यद्यपि वह ये भी देख सकता था कि दानव एपिफिलम के चारों ओर की आभा बहुत विशेष थी। एक बार आप इसके करीब पहुंच गए तो यह निश्चित रूप से खतरनाक होगा। ये संभवतः दानव सम्राट द्वारा योद्धाओं को दी गई अंतिम परीक्षा है। किसी के लिए भी डेमन एपिफिलम को आसानी से ले जाना असंभव है। रुकना, इससे पहले कि लिंग जियो एक कदम बढ़ाता, उसे किसी ने रोक दिया। जिस व्यक्ति ने उसे रोका वह यू परिवार का एक योद्धा था। पता नहीं, नाम भी नहीं मालूम। लिंग जियो की नज़र में इस तरह के व्यक्ति को केवल एक गुलाम ही माना जा सकता है।
यदि उसने पहले ही दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर पर अपनी साधना पूर्ण कर ली होती तो भी वह उसके लिए थोड़ा खतरा बना रहता। लेकिन अब उसने इसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। कुछ गड़बड़ है क्या? लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। इस तरह के लापरवाह आदमी से उसका सामना इतनी बार हुआ था कि वह थोड़ा सुन्न हो गया था। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? दानव एपिफिलम हमारे यू परिवार से संबंधित है। क्या तुमने बाहर खड़े अन्य योद्धाओं को नहीं देखा? ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी साधना अच्छी है। दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर का प्रारंभिक चरण है। लेकिन आज का दानव एपिफिलम तुम्हारे लिए लड़ने के लिए नहीं है, इसलिए बाहर निकल जाओ। आदमी ने अहंकार से कहा। फिर उनका क्या हुआ? लिंग जियो ने भूत तलवार और भेड़ झान की ओर इशारा किया। ये दोनों लोग यू परिवार के योद्धा नहीं हैं, लेकिन वे अंतरतम पक्ष के हैं। हा, क्या तुम उनसे तुलना के लायक हो? वे शक्तिशाली पुरुष हैं जो स्वर्गीय दान क्षेत्र के उत्तम स्तर तक पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? अभी भी नहीं जा रहे हो? यू परिवार के योद्धा ने उग्रता से कहा। हाँ, कुत्ता लोगों को कितनी नीची नजर से देखता है। लिंग जियो ने व्यंग्य किया। यू परिवार के योद्धा को दूर धकेल दिया, अपने पैर उठाए और आगे चलना जारी रखा। आज यहाँ कोई भी उसे दानव एपिफिलम के लिए लड़ने से नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि गुई जियान और यू कियोन भी इसके बारे में सोच नहीं सकते। यदि वह ऐसा न भी कर सके तो भी वह इन दो लोगों से बच सकता है, इसलिए वह डरता नहीं है। उसे घेर लो। यू परिवार के योद्धाओं को स्पष्टतः नाराज होकर दूर धकेल दिया गया। जोरदार चिल्लाहट के साथ यू परिवार के 10 से अधिक योद्धाओं ने लिंग जियो को घेर लिया। ये सभी योद्धा दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं। बस बात की ताकत और कमजोरी में अंतर है। लड़के, मुझे मुंह मत दिखाओ, है न? इस स्थिति में मैं आपको केवल यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। यू परिवार के योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियो ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि यू कियोन की ओर देखा और कहा, यू कियोन, उन्हें जाने दो, अन्यथा मेरी तलवार से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मैं बस एक बार कहूंगा। ये सुनकर कई लोग थोड़ा हैरान हो गए। लिंग जियो कौन है जिसने यू कियोन से बात करने की हिम्मत की? यू कियोन दान के चरम क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। केवल दक्षिणी कठपुतली शहर के योद्धा ही समझ पाए कि लिंग जियो का प्रदर्शन उस भयानक जानवर ज्वार में यू कियोन से भी बेहतर था। ये भी कहा जा सकता है कि उसने यू कियोन की जान बचाई। हालांकि इस मामले को यू कियोन ने दबा दिया था। यह अभी तक फैला नहीं है, इसलिए बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। क्या इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है? क्या वह सचमुच सोचता है कि वह यू कियोन से बात कर सकता है? हाँ, ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमेशा रहेंगी। यह आदमी खत्म हो गया है। हाँ, अगर आप यू परिवार को नाराज करते हैं तो क्या कोई अच्छे परिणाम होंगे? उन्हें आश्चर्य हुआ जब यू कियोन ने वास्तव में लिंग जियो से बात की। बस ये शब्द अच्छे नहीं लगते। तुम कोशिश कर सकते हो। अगर तुमने मेरे यू परिवार के किसी भी सदस्य को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिना दफन किए मरने दूंगा। समझा? लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। यू परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को इन कचरे के जीवन की परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत दीजिए। ये केवल अजीब बात है कि आप यू परिवार निर्दयी हैं। क्या ये बच्चा मूर्ख है? हे, अगर तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि यू परिवार के योद्धा बकवास हैं, तो तुम वास्तव में मौत की तलाश कर रहे हो। ओह, यू परिवार बहुत दबंग है। कुछ समय पहले किसी ने बात की और उन्होंने उसकी जीभ काट दी। यह आदमी शायद और भी बुरा होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लिंग जियो पागल हो गया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस बेवकूफ का नाम क्या है, फिर भी मैं यू परिवार के एक योद्धा के बारे में ये कहने का साहस कर रहा हूँ। मुझे डर है कि गुई जियान के अलावा वहाँ कोई और मौजूद नहीं है, और मैंने घोस्ट स्वॉर्ड को इसके बारे में कुछ कहते नहीं सुना है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यू परिवार के योद्धाओं के बीच ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ज्वालामुखी फट गया हो। सैकड़ों लोग आसपास एकत्र हो गए। लिंग जियो को घूरते हुए वह लिंग जियो को टुकड़ों में काटना चाहता था। जो लोग अपने यू परिवार को अपमानित करने का साहस करेंगे, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्हें सभी को ये बताना होगा कि यू परिवार अक्षुण्ण है और उसे अपमानित नहीं किया जा सकता। क्या तुम शर्म से क्रोधित हो गए हो? हाँ, ये यू परिवार के गुणों की सीमा है। मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि मैंने यू परिवार के यू चांगजोंग और यू ना दोनों को मार डाला है। यू कियोन, मुझे सचमुच अफसोस है कि जब हम दक्षिणी कठपुतली शहर में थे तो मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। बेशक तुम्हारे आसपास बहुत से बदमाश हैं,
इसलिए मैं उन्हें मारने में सक्षम नहीं हो सकता। चलो तुम कुतिया, मुझे देखने दो कि यू परिवार अपने मल खाने के जादू का अभ्यास कैसे करता है। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ जानबूझकर उकसा रहा था। उन्होंने यू परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आगे बढ़ो, उसे मार डालो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। यू परिवार के योद्धा लिंग जियाओ के उकसावे को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। सैकड़ों लोग एक साथ लिंग जियो की ओर दौड़े। ये मेई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये ठीक है कि ये मूर्ख स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्या मूर्ख यू कियोन को ये भी पता है कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली है? क्या आप सचमुच इन लोगों को मरना चाहते हैं? कुल 300 लोग हैं। हाँ, वे सभी मजबूत हैं। यदि आप सेना में शामिल हो जाएं, तो मेरा अनुमान है कि हरे कपड़े वाली महिला और युवान मेंग आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं उनमें से एक हूँ? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना रूप ही नहीं बदला। उसने तलवार नहीं निकाली, उसने बस लापरवाही से जमीन पर मुक्का मारा। पृथ्वी फट गई, जमीन से अनगिनत कीलें फूट पड़ी। भयानक शक्ति ने 300 लोगों को प्रभावित किया। ये नरसंहार जैसा था। एक ही घूंसे से यू परिवार के सभी 300 योद्धा तुरंत मारे गए। नई शक्ति सचमुच भयावह है। दिव्य गोली क्षेत्र के आरंभिक 7वें स्तर की साधना, सम्राट स्तर के 8वें स्तर के मध्यम स्तर के जुआनवु दिव्य शरीर के साथ संयुक्त। लिंग जियाओ बिना किसी मार्शल आर्ट के दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के किसी भी योद्धा को आसानी से मार सकता है। इनमें तथाकथित प्रतिभाशाली लोग भी शामिल हैं। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। कौन सोच सकता था कि यह लड़ाई इस तरह खत्म होगी। यू परिवार में 300 से अधिक लोग हैं और वे सभी दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर के योद्धा हैं। लेकिन इस आदमी ने उन्हें एक ही मुक्का में मार डाला। ये बहुत आसान था। इतना आसान। मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था कि तुम बस मौत की तलाश में हो। क्या ये सब खत्म नहीं हो गया अगर आप रास्ता दे दें? क्या मस्तिष्क का उपयोग पानी को रोकने के लिए किया जाता है? और आप, यू कियोन, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि दानचरम क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की खेती इतनी शक्तिशाली है? मुझे नहीं पता कि उड़ते हुए ज्वाला सिंह ने किसके साथ इतनी बुरी तरह दुर्व्यवहार किया। अगर मैं न होता तो तुम बहुत पहले ही मर गए होते। क्या तुम सचमुच का बदला शत्रुता से चुकाते हो? लिंग जियो ने न केवल लोगों को मार डाला, बल्कि यू परिवार को भी अपमानित किया। ये सुनकर आसपास के योद्धा अचंभित रह गए। आखिर यह आदमी कौन है? ये तो बहुत डरावना है। ऐसा लगता है कि हम सभी ने उसे कम आंका है। इस ताकत के साथ उसके पास निश्चित रूप से स्वर्गीय दानव एपिफिलम पाने का मौका है। हालांकि देखने वाले योद्धा इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने जो कुछ भी था वह वास्तविक था। लेकिन तथ्य तो तथ्य है। भले ही आप अपनी आंखें रगड़कर टुकड़े टुकड़े कर लें, फिर भी ये तथ्य ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यू परिवार को मारने की? यू कियोन की ठंडी सांस निकल गई। अत्यंत विस्मयकारी। वह वास्तव में जानता था कि लिंग जियो में वह क्षमता थी। आखिरकार लिंग जियो ने पहले भी दक्षिणी कठपुतली शहर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन वह वास्तव में विश्वास नहीं कर रहा था कि लिंग जियो ने उसकी चेतावनी सुनने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने यू परिवार के 300 लोग मारे गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई तुच्छ काम किया हो। हाँ, क्या तुम्हारे सिर में पानी भर गया है? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा था? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से मार डालूं? ठीक है, जो अभी भी आना चाहता है, कृपया मेरे साथ आओ। लिंग जियो तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। अर्थात, भले ही आप दानव एपिफिलम को पकड़ लें, फिर भी आपको इन लोगों के खिलाफ लड़ना होगा। और उस समय उसे और अधिक शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि आप दानव एपिफिलम को प्राप्त करें, कुछ दुश्मनों को मारना बेहतर है। उन्होंने देखा कि दानव एपिफिलम के पास की अजीब आभा धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि दानव सम्राट अभी भी चाहता है कि योद्धा उसके लिए लड़े। और फिर सब कुछ खुला। कितना घटिया आदमी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। यद्यपि यू कियोन लिंग जियो के खिलाफ कार्रवाई करने से कतराता है, क्योंकि आखिरकार वह दान के चरम स्तर पर एक योद्धा है और वह दिव्य दान के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा के खिलाफ कार्रवाई करता है। ये सचमुच थोड़ा महंगा है, लेकिन लिंग जियो को फिर से शर्मिंदा होने से बचाने के लिए उसे कार्रवाई करनी पड़ी। वरिष्ठ भाई यू कियोन, आपको इस तरह की बकवास के खिलाफ खुद कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे ये करने दो। यू फैंग लंबे समय से लिंग जियो को मारना चाहता था।
यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो कभी नहीं मिला। ऐसा हुआ कि दानव एपिफिल्म के चारों ओर की बाधा अभी तक नहीं खोली गई है। उसे अपना गुस्सा दूर करने के लिए पहले लिंग जियो को मारना चाहिए। ठीक है, चलो। यू क्योंग ने यू फैंग की ओर देखा। वह वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि स्वर्गीय गोली क्षेत्र में पूर्ण साधना वाला एक योद्धा लिंग जियाओ जैसे कचरे से हार जाएगा। हाँ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यहाँ कोई नहीं है? यू फैंग, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। ये मेई खड़ी हो गई। वह लिंग जियो का एहसान नहीं चुकाना चाहती थी, इसलिए चूंकि वह उसे चुका सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ये मेई गुई जियान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी बहन हमेशा अकेली रहती थी, हालांकि वह दयालु थी, लेकिन वह शायद ही कभी किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए कार्रवाई करते थे। यह मत कहो कि यह वह है। यू क्योंग और यू फैंग दोनों आश्चर्यचकित थे। हाँ, चलो इसे भूल जाओ, मैं हार मानता हूँ। यू फैंग ने ये मेई की ओर देखा और महसूस किया कि वह वास्तव में जीत के बारे में निश्चित नहीं था। ये मेई को दिव्य अमृत क्षेत्र के 9वें स्तर के अंतर्गत प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लिंग जियाओ को मार डालूंगा। यू लुवान चिल्लाया। यू लुवान, तुम काया हो, तुम काया हो? वह सफेद वस्त्र पहने विद्वान से इतना डर गया कि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। आइए पहले इस शिकायत को सुलझा लें और फिर इस पर बात करें। ब्लैक पर्ल खड़ा हुआ और यू लुवान का सामना किया। ये बकवास है। यू लुवान चिल्लाया। मैं तुम्हें मेरे चरित्र का अपमान करने की अनुमति नहीं दूंगी। तुमने कुछ गलत किया है और फिर भी तुम उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। क्या तुम अब भी मर्द हो? ब्लैक पर्ल को इस आदमी से और भी अधिक घृणा हो गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यू लुवान इसे और सहन नहीं कर सका और ब्लैक पर्ल से युद्ध किया। इस आदमी की पहचान क्या है? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये मेई और ब्लैक पर्ल वास्तव में उसके लिए लड़ने को तैयार हैं। जो दृश्य घटित हुए, उनसे सभी को और अधिक अजीब महसूस हुआ। कुछ लोग जो मूल रूप से लिंग जियो को भड़काना चाहते थे, उन्होंने अब हार मान ली है। जब देवता लड़ते हैं तो बस देखना बेहतर होता है। मूर्ख मत बनो और दूसरों का शिकार मत बनो। यू चेन, जाओ। यू क्योंग ने यू चेन की ओर देखा और कहा। हाँ, यू चेन दिव्य अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर के अंत में विकसित ताकत प्रभावशाली है, लेकिन जब वह तेजी से आगे बढ़ा तो दो लोगों ने उसे रोक लिया। उनमें से एक, हेई मिंग, एक छिपे हुए आशीर्वाद थे जिन्होंने साधना में सफलता प्राप्त की थी और दिव्य अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर के मध्य में थे। इनमें से एक हरे रंग की महिला है जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में है। सच कहूं तो हेई मिंग अभी भी लिंग जियो पर कार्रवाई करने के बारे में सोच सकता था, लेकिन हरे रंग की पोशाक वाली महिला के प्रदर्शन ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। यह महिला उतनी उत्साही नहीं है। हरे कपड़े वाली महिला, वापस आओ। ग्रीन सीट ने तेजी से चिल्लाकर कहा। बड़े भाई, उसने मुझे बचा लिया, अन्यथा मुझे राक्षस द्वारा अपमानित किया जाता। वह मुसीबत में है और मुझे उसकी मदद करनी है। हरे कपड़े वाली महिला ने इस बार अपने बड़े भाई की बात नहीं सुनी। लानत है, तुमने वास्तव में मेरी छोटी बहन को बहकाया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लूशी को हरे रंग की लड़की पसंद थी, हालांकि हरे रंग की महिला युआन मिंग को पसंद करती है। ये जानने के बाद कि युआन मिंग मर चुका है, वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि ग्रीन लॉबस्टर संप्रदाय रेड रोब संप्रदाय को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। जब मैंने सोचा कि मेरे पास मौका है, तो अचानक लिंग जियो बीच रास्ते में प्रकट हो गया। उसने वास्तव में अपनी छोटी बहन को चुरा लिया था। रोल। लिंग जियो ने मुक्का मारा, जिससे हरी चटाई पीछे की ओर उड़ गई और खून निकलने लगा। हरे कपड़े वाली महिला की खातिर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रख सकते हो। अन्यथा आज तो क्या कल भी आप सूरज कभी नहीं देख पाएंगे। तुम मौत की तलाश में हो। लूशी को ऐसा नहीं लगा कि लिंग जियो ने उसे हरा दिया है, बल्कि उसे लगा कि उसने दुश्मन को कम करके आंका था। अभी अभी वह बिना अपनी लड़ाकू भावना को प्रकट किए या किसी हथियार का उपयोग किए जल्दी में दौड़ा। इसलिए चोटिल होने का मतलब यह नहीं है कि वह हार गया। ये शर्म की बात है। भाई, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते, पागल मत हो जाओ। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने यू चेन से निपटने के लिए हेई मिंग के साथ मिलकर टीम बनाई, चिल्लाते हुए। वास्तव में ये बेहतर है कि वह चिल्लाए नहीं। इस आवाज ने लूशी के क्रोध को पूरी तरह से भड़का दिया।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। लू शी के शरीर से एक भयानक आभा निकली। उसके पीछे अजीब सी लताएं दिखाई दी। यह उनकी युद्धप्रिय भावना है। उसी समय उसके हाथ में बैसाखी जैसी कोई चीज प्रकट हुई। यह एक प्रकार का गुप्त जादुई डंडा होना चाहिए। ये गुप्त तकनीकों की शक्ति को बढ़ा सकता है। हरे कपड़े वाली महिला, मुझे खेद है, आपका ये बड़ा भाई बहुत जिद्दी है। आज उसे न मारना असंभव है। लिंग जियो ने अपना सिर धीरे से हिलाया और उसका शरीर धीरे धीरे वूजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर गया। स्वर्गीय दान क्षेत्र में मौजूद योद्धाओं से निपटने के लिए अभी भी अकेले अपनी ताकत पर भरोसा करना थोड़ा कठिन है, इसलिए उसे परिवर्तन की अवस्था में प्रवेश करना होगा। उसके हाथ में लाल सोने की तलवार थी। डोंगशेंग तियानजियान और डोंगशेंग राक्षसी तलवार का उपयोग करना बहुत बेकार है। आखिरकार उसकी वर्तमान साधना का स्तर पहले जैसा नहीं है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नज़र से देखने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अवश्य। ग्रीन सीट पूरी तरह से ईर्ष्या और क्रोध से अभिभूत थी। लिंग जियाओ उसे उसकी मां की तरह सांत्वना नहीं देगा। लिंग जियो केवल इस व्यक्ति को मार देगा और खतरे को शून्य तक कम कर देगा। क्या तुम्हें मुझे मारना है? अफसोस की बात है कि तुम्हें इस जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा। आप बच सकते थे। भले ही आपको डेमन एपिफिल्म न मिले, फिर भी आप इस अनुभव के बाद अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन तुम तो बहुत मूर्ख हो। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करना होगा जिसके साथ आप बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं अब और दया नहीं करूंगा। लिंग जियो की आवाज ठंडी जानलेवा मंशा से भरी हुई थी। ठीक है, अगर तुम में क्षमता है तो आओ। मैं यह नहीं मानता कि स्वर्गीय गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में मेरी साधना आपके साथ नहीं निपट सकती। दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में यह एक व्यर्थ कार्य है। लू शी के पास खुद पर विश्वास करने का कारण था। आखिरकार उसकी साधना का स्तर लिंग जियाओ की तुलना में बहुत मजबूत था। दुर्भाग्यवश उन्होंने गलत प्रतिद्वंद्वी को चुन लिया। किसी ने भी मुझे उससे इतनी नफरत नहीं कराई। लू शी की आभा और अधिक प्रबल होती गई। उसके पीछे की हरे पन्ने जैसी लताएं एक विशाल अजगर में बदल गईं। उसने अपनी जीभ बाहर थूक दी और लिंग जियो को घूरने लगा। विशाल अजगर भूत बेल। क्रोध में लू शी का पूरा शरीर उस विशाल बेल में विलीन हो गया, मानो वह बेल में विलीन हो गया हो। लेकिन लिंग जियाओ की ताइची आंखों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। लू शी अभी अभी बेल में प्रवेश किया था। बेल हमला भी कर सकती है और बचाव भी कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि यह निश्चित रूप से आक्रमण और रक्षा का संयोजन है। काफी अच्छा है। विशालकाय अजगर के शरीर से लगातार हरे रंग की रोशनी निकलती रहती है। ये लू शी का सबसे शक्तिशाली आक्रमण भी है। आखिरकार उसके पास इतनी कम क्षमता ही तो है। ऐसा अनुमान है कि यह 4 शेंडान क्षेत्र के अधिकांश 7वें स्तर के उत्तम योद्धाओं को कुछ ही सेकंड में मार डालने में सक्षम है। लेकिन लिंग जियो का सामना करना पड़ रहा है। यह कोई समस्या ही नहीं है। उसे मार डालो, विशाल अजगर। लू शी की आवाज सुनाई दी। विशालकाय अजगर अचानक लिंग जियो पर झपटा। रास्ते में एक सिर 9 में बदल गया। यह अत्यंत क्रूर लग रहा था और गति भी बहुत तेज थी। साधारण योद्धा, भले ही वे उसी स्तर के हों, संभवतः अचंभित हो जाएंगे। लेकिन क्या लिंग जियाओ डरेगा? गिरते बेर के फूल की छाया कदम। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया और उसका शरीर हल्के से चमक उठा। वह मौके से गायब हो गया था। अचानक 9 सांपों के सिर जमीन पर आ गिरे। अचानक जमीन फट गई, धूल उड़ी। पास खड़े योद्धा चक्कर खा रहे थे। ऐसा लगा जैसे लीशान टूटने वाला है। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम मुझे मारना चाहते हो? आकाश में लिंग जियो ने लू शी को घृणा से देखा। घृणास्पद। अगर तुम में क्षमता है तो छुपना मत, एक आदमी की तरह ईमानदार बनो। लू शी दहाड़ा। उसी समय उन्होंने विशालकाय अजगर को अपने विशाल मुंह को खोलने और हरे धुंध का एक बादल थूकने के लिए नियंत्रित किया। भूत बेल जहर बम। भयानक जहरीली गैस बम लिंग जियो के शरीर से टकराया और फिर फट गया। जहरीला कोहरा हर जगह फैल गया। कई योद्धा भाग गए, लेकिन कुछ, जिन्हें भागने का समय नहीं मिला, उसमें फंस गए और तुरंत ही मर गए। हा, तुम्हें पता है कि यह कितना शक्तिशाली है, बच्चे? एक अज्ञात व्यक्ति ने वास्तव में मेरे ग्रीन रोज संप्रदाय का दुश्मन बनने का साहस किया। ग्रीन शी यह सोचकर जोर से हंसने लगा कि उसने लिंग जियो को मार दिया है। बेचारे, तुम बेशर्म हो। अगले ही पल लिंग जियाओ की आवाज फिर से सुनाई दी। उसने अपना मुंह खोला और आसपास के जहरीले कोहरे को अपने शरीर में खींच लिया। इस तरह के विष का स्वाद खराब है, मुझे ये पसंद नहीं है।
लिंग जियो अचानक ग्रीन शी के पास पहुंचा, मानो वह टेलीपोर्ट हो गया हो। लोगों को पता ही नहीं चला कि वह वहां कैसे पहुंचा। ये कैसे संभव है? ग्रीन शी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंग जियो अपने ही जहर से नहीं डरता। इस विष से समान स्तर की साधना वाले योद्धा भयभीत रहते थे। लिंग जियो दिव्य गोली क्षेत्र के केवल 7वें स्तर के आरंभ में था। वह तो बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जल्दी से पीछे हट गया और लिंग जियो से बचने की कोशिश करने लगा। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि लिंग जियो की आकृति फिर से गायब हो गई थी। तभी उसे लगा कि विशालकाय अजगर फंस गया है। यह विशालकाय अजगर अच्छा है। मार्शल आत्माओं के सम्मिलन से उत्पन्न हमला आपके द्वारा स्वयं विकसित विशेष जहरीले सच्चे सार के साथ संयुक्त है। साधारण लोग आपको देखकर असहज महसूस करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम मुझसे मिले, लिंग जियो ने कहा, और अचानक विशाल अजगर की पूंछ पकड़ ली और उसे जोर से घुमाया। गति तेज और तेज होती जा रही थी। पहले तो लूशी अभी भी अपना संयम बनाए रख सका, लेकिन जैसे ही विशालकाय अजगर पंखे की तरह घूमा, वह अब इसे नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह बेहोश हो गया। तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के साधना स्तर वाला एक योद्धा लिंग जियो के सामने इतना कमजोर था। मैं इस व्यक्ति का दुश्मन नहीं बनना चाहता। मैंने सोचा था कि वह तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के साधना स्तर वाले योद्धाओं से कमतर नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। ये भयानक है। लूशी आखिरकार ग्रीन रोज कल्ट का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसे इस तरह से मूर्ख बनाया गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चर्चा के दौरान लिंग जियो ने लूशी को जमीन पर फेंक दिया। जमीन फट गई। विशालकाय अजगर फट गया। लूशी का पूरा शरीर टुकड़ों में टूट गया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे एक इंसान की तरह दिख रहे थे। लिंग जियो ने लापरवाही से ताली बजाई। उसने सभी को घृणा से देखा और कहा, कौन लड़ना चाहता है? पूरा स्थान एकदम शांत था। यहाँ तक कि यू लुवान और यू चेन, जो लड़ रहे थे, भी रुक गए। दृश्य बहुत अजीब था। लिंग जियो की ताकत का पुनः आकलन किया जाना चाहिए। यह अच्छा है कि यहाँ कोई नहीं है। हम यहाँ स्वर्गीय दानव एपिफिल्म के लिए लड़ने आए हैं, एक दूसरे को मारने नहीं। लिंग जियो ने उपहास किया और लूशी की भंडारण अंगूठी ले ली। इसे अपने डोंगशेंग सम्राट रिंग में फेंक दो। ऐसे लोगों के भंडारण रिंग में आमतौर पर बहुत अच्छी चीजें नहीं होती हैं। अधिक से अधिक यह एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट पत्थर है। यहाँ तक कि सर्वोत्तम आत्मिक पत्थर भी अस्तित्व में नहीं है। भाई, हमें क्या करना चाहिए? यू फैंग ने यू कियोंग की ओर देखा और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। यू कियोंग भी इस समय बहुत दुखी था। इतने समय के बाद क्या मुझे ये काम स्वयं ही करना होगा? लिंग जियाओ, एक साधारण इंसान, को वास्तव में मदद करने के लिए बहुत से लोग मिले। ये तो नितांत घृणित है। उसने भूत तलवार पर नजर डाली। अंत में उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, उसे कुछ समय तक बेलगाम रहने दो। अब बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और मुख्य कार्य स्वर्गीय दानव एपिफिल्म को जब्त करना है। जहां तक लिंग जियो की बात है, उसके लिए फेंगडू दानव वन से जीवित बच निकलना असंभव है। समझा? यू परिवार के सभी सदस्यों ने अपना गुस्सा निगल लिया। बाकी की तो बात ही छोड़िए। कोई भी लूशी के लिए न्याय की मांग नहीं करेगा, और महत्वपूर्ण बात की उन्होंने ऐसा करने का साहस नहीं किया। यद्यपि यहाँ काफी संख्या में तियानदान क्षेत्र के योद्धा हैं, लेकिन वे मूलतः 2 कुलों और 3 धर्मों से हैं। लुलुओ संप्रदाय ने स्वयं लिंग जियो को परेशान नहीं किया, तो अन्य लोग उसके मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकते थे? कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। लोग लिंग जियाओ की ताकत के बारे में अटकलें लगा रहे थे। एक लड़का जो जवान दिखता था, क्या वह तियानदान क्षेत्र की खेती भी कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो उन्होंने देखा वह महज दिखावा था? अन्य लोगों की राय को बिल्कुल भी नजरअंदाज करें। लिंग जियो ने धीरे धीरे कमजोर होती बाधा को देखा और हवा में एक निराशाजनक माहौल था। ये देखा जा सकता है कि हर कोई इस तियानमो एपिफिल्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये कहना सचमुच कठिन है कि अंत में यह चीज किसे मिलेगी। लिंग जियो का दबाव वास्तव में छोटा नहीं है। यू कियोंग और घोस्ट स्वॉर्ड का अस्तित्व उसके दिल पर दबाव डालने वाली 2 विशाल चट्टानों की तरह है। यू फैंग, यू चेन और यांग झान भी उसके लिए बड़ा खतरा हैं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ तियानदान क्षेत्र के 8वें मध्य स्तर के साधना स्तर वाले योद्धा को हराना आसान नहीं है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल युद्धाभ्यास या खजाने पर भरोसा करके ही जीत सकता है। लेकिन अगर यह कठिन हो तो क्या हम हार मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
जब उसने इस समय लिंग जियाओ जियाओ की आत्मा के बंधे होने के बारे में सोचा, तो वह हर दिन अंधेरे वातावरण में दुखी थी। वह कभी हार नहीं मानेगा। वह बहुत स्पष्टता और सादगी से जीवन जीते थे। वह किसी भी जटिल बात पर विचार नहीं करते थे। किसी भी कार्य को करने का एक ही सरलतम सिद्धांत है, दुश्मनों को मारना होगा, रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद करनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, आप मौत तक लड़ सकते हैं। वैसे भी उसे अपनी गति पर विश्वास है। इसके अलावा उसके पास अपने पक्ष में सहयोगी भी हैं। जब तक वह स्वर्गीय दानव एपिफिल्म में छिपा रहता है और पहाड़ों और नदियों की दुनिया में छिपता है, जब तक कोई उसे मार न दे, उसे छीनने के बारे में मत सोचो। बेशक स्वर्गीय दानव एपिफिल्म का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस चीज का इस्तेमाल लिंग जियाओ जियाओ को बचाने के लिए किया जाता है। यह एक खजाना है जिसका इस्तेमाल यू परिवार के दानव राजा से लड़ते समय किया जाना चाहिए। पुरुषों, कुछ करो और कुछ मत करो। दानव एपिफिल्म के लिए लड़ना, यही हमें करना चाहिए। लिंग जियो कभी पीछे नहीं हटेगा। अंततः बाधा दूर हो गई। दानव एपिफिल्म की शक्ति बिना रोक टोक के जारी की गई। भयानक शक्ति ने थंडर माउंटेन पर गड़गड़ाहट और बिजली को फैला दिया। जो योद्धा अभी भी यहाँ भाग रहे थे, वे असहाय होकर रुक गए। वे जानते थे कि उनका भाग्य खराब था। दानव एपिफिल्म के लिए इस लड़ाई में वे असफल रहे। मुझे आश्चर्य है कि दानव एपिफिल्म को कौन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने पहाड़ की चोटी की ओर देखा। काले जादू की रोशनी ने पूरे आकाश को ढक लिया और यहाँ तक कि काले बादल भी काले हो गए। अजीब माहौल के कारण सभी लोग डर गए। शायद अभी भी यू परिवार से एक मास्टर या वह भूत तलवार कोई भी लिंग जियो को दानव एपिफिल्म के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं मानेगा। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि लिंग जियाओ की साधना के स्तर को देखते हुए हो सकता है कि उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई हो। थंडर माउंटेन की चोटी पर पैर रखने का अवसर पाना असंभव है। इस समय थंडर माउंटेन की चोटी, लिंग जियो ने दानव एपिफिल्म की आभा को महसूस किया और महसूस किया कि उसकी साधना समुद्री ऊर्जा अचानक 10% बढ़ गई थी। ये कितनी भयावह आभा है। बस इसे जारी करके आप अपने साधना सागर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं। ये कितना भयानक होगा। ये सचमुच एक खजाना है। जैसे ही अवरोध खुला, सभी लोग पागलों की तरह दानव एपिफिल्म की ओर दौड़ पड़े। सबसे तेज यू कियोंग या भूत तलवार नहीं है, लेकिन लिंग जियो। इससे सभी लोग हैरान हो गए, जिसमें लिंग जियाओ के सहयोगी भी शामिल हैं। किसने सोचा होगा कि दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर वाला एक योद्धा इतना तेज हो सकता है। यहाँ तक कि भूत तलवार भी उसके पीछे ही गिर सकती है। बेशक घोस्ट स्वॉर्ड की गति लिंग जियो से बहुत अलग नहीं है। शरीर तो एक ही है, लेकिन पीछे छूट जाने का मतलब है पीछे छूट जाना। कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन लिंग जियो वास्तव में अपने दिल में जानता था कि उसके पास केवल गति में ये लाभ था। भूत तलवार के साथ तुलना में समग्र शक्ति अभी भी बहुत पीछे है। इसमें कोई तुलना ही नहीं है। यदि घोस्ट स्वॉर्ड उसे मारना चाहे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा जब तक कि वह बच न जाए। यहाँ कोई मित्र नहीं है, केवल शत्रु हैं। इसलिए भूत तलवार का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं है। उसके हाथ में तलवार कांप उठी। भयानक तलवार की ऊर्जा इच्छानुसार जारी की गई थी। यहाँ तक कि एक साधारण तलवार का प्रहार भी लिंग जियाओ को मारने के लिए पर्याप्त था। ये भूत तलवार का आत्मविश्वास है। लुओमेई क्विंगयंग सटेप। हालांकि लिंग जियो ने पहले ही सोचा था कि भूत तलवार हमला करेगी। उन्होंने पहले से ही प्रत्युपाय के बारे में सोच लिया था। एक ही पल में शरीर ने तलवार की रोशनी को चकमा दे दिया था और उस तलवार की रोशनी ने सीधे लिंग जियो के क्लोन को नष्ट कर दिया। गुई जियान, अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें अपने भाई के रूप में नहीं पहचानूंगा। अचानक ये मेई की आवाज सुनाई दी। भूत तलवार की अगली तलवार बाहर नहीं निकाली जा सकती। दानव एपिफिल्म निश्चित रूप से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी बहन उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। वह अपनी बहन को दानव एपिफिल्म के लिए नहीं छोड़ सकता था। यद्यपि इसका कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन घोस्ट स्वॉर्ड अब हमला नहीं करता, बल्कि अपनी पूरी ताकत से पीछा करता है। एक बार जब वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, तो उसकी गति लगभग लिंग जियो जितनी ही तेज हो जाती है। किसी काम का नहीं। यू कियोंग ने चुपके से शाप दिया। उसे उम्मीद थी कि घोस्ट स्वॉर्ड उसे लिंग जियाओ को मारने में मदद करेगी, फिर भूत तलवार पर चुपके से हमला करने का अवसर लें। इस तरह वह है जो दानव एपिफिल्म को प्राप्त करता है। किसने सोचा होगा कि भूत तलवार हमला करना बंद कर देगी, इसलिए उसे यह काम स्वयं ही करना पड़ा।
जादुई ताबीज को तोड़ने के बाद उसकी गति अचानक बढ़ गई। अपने पीछे के सभी लोगों को दूर फेंक दो और पहले समूह में शामिल हो जाओ। लिंग जियाओ को इन दोनों के बराबर होने पर बहुत गर्व है, लेकिन उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं था। उसे यह झूठी शान पसंद नहीं थी। वह केवल दानव एपिफिलम चाहता है। भन-भनाना। अचानक दानव एपिफिलम से काली ऊर्जा की धाराएं फूट पड़ी। सभी पर गोली चलाई। ये काली ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि गुई जियान और यू कियोंग भी इसे सहन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि लिंग जियो न केवल इस काली ऊर्जा से डरता नहीं था, बल्कि उसके करीब आने वाली सारी काली ऊर्जा तुरंत अवशोषित हो जाती थी। ये शैतान का दिल है। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि इसके लिए शैतान का दिल ही जिम्मेदार था। यद्यपि उसकी वर्तमान शक्ति अभी तक दानव के हृदय का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, लेकिन राक्षसी हृदय के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं है। राक्षसी एपिफिलम की तुलना राक्षसी हृदय से कैसे की जा सकती है? स्वाभाविक रूप से ये लिंग जियो के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। गुई जियान और यू कियोंग दोनों ही ये दृश्य देखकर चिंतित हो गए। अंततः लिंग जियाओ को पकड़ने के बाद ये परिणाम निकला। यद्यपि वे दोनों काली ऊर्जा को रोकने में सक्षम थे, लेकिन वे विलंबित और धीमे हो गए और धीरे धीरे उन्होंने खुद को लिंग जियो से दूर कर लिया। अरे, क्या यह आदमी सचमुच दानव सम्राट द्वारा चुना गया है? यू कियोंग को अपने विचारों पर संदेह होने लगा। यदि लिंग जियो, एक अज्ञात व्यक्ति, दानव सम्राट द्वारा संरक्षित नहीं होता, तो वह यहाँ तक कैसे पहुँच पाता? यदि दानव सम्राट की सुरक्षा न होती, हम उस दिन दानव एपिफिलम द्वारा छोड़ी गई काली ऊर्जा से क्यों नहीं डर सकते? मैं आश्वस्त नहीं हूँ। नरक में जाओ लिंग जियाओ। राक्षसी क्यूई का पिंजरा। यू कियोंग गुस्से से दहाड़ा। पूरा शरीर काली ऊर्जा से भर गया, जिससे भयानक आभा निकल रही थी जिसने लिंग जियो को पिंजरे की तरह ढक लिया था। भले ही वह उस दिन दानव एपिफिलम प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन वह निश्चित रूप से लिंग जियो को इसे प्राप्त करने नहीं दे सकता था। जहाँ तक भूत तलवार का सवाल है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। भूत तलवार उससे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए दानव एपिफिलम प्राप्त करना सामान्य बात है। और यदि दानव सम्राट के शिष्यों को स्वर्गीय दानव एपिफिलम मिल जाए, तो दानव सम्राट दानव साम्राज्य को कुछ लाभ देगा। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लिंग जियाओ इसे प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार जब लिंग जियो इसे पा लेगा, तो वह इतना क्रोधित हो जाएगा कि वह खून थूक देगा। और उनके यू परिवार ने इतना पैसा खो दिया और इतने सारे लोगों की जान कुर्बान कर दी, ये सब व्यर्थ था। ऐसा मत सोचिए कि यू कियोंग की चाल का नाम साधारण लगता है, लेकिन ये शक्ति उन चालों से कहीं अधिक भयावह है जो भयंकर लगती हैं। यह एक मानक सम्राट स्तरीय 9वीं स्तरीय प्राथमिक मार्शल आर्ट है। लिंग जियाओ इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता, वह केवल चकमा दे सकता है। अन्यथा एक बार वह इस पिंजरे में फंस गया, तो फिर वह मर जाएगा। अंधेरे पिंजरे ने आकाश और सूरज को ढक लिया। स्वर्गीय दानव एपिफिलम की काली हवा इस पिंजरे से पराजित हो गई। इससे पता चलता है कि इस पिंजरे की शक्ति कितनी भयानक है। हालांकि लिंग जियो का दिल कांप रहा था, लेकिन वह बहुत खुश भी था। अपने आकाओं के खिलाफ लड़ने से उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ। इस कदम से उन्हें बहुत सारी अंतर्दृष्टि मिली। भविष्य में खेती को बढ़ावा देने में बहुत लाभ होगा। रक्तपिपासु प्लेग। लिंग जियो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और सीधे स्वर्गीय दानव एपिफिलम की सांस में मिश्रित रक्तपिपासु प्लेग को छोड़ दिया। ये फैल गया। मित्र राष्ट्रों को छोड़कर बाकी लोग अनजाने में ही कमजोर हो गए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा परेशानी वाली चीज है ये जादुई पिंजरा। ये चीज टूटनी ही चाहिए, नहीं तो उसे सचमुच खेलना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ची निमिंग ने डोंगशेंग सम्राट रिंग में कहा। तुम ठीक हो, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक चाल है और इस जादुई पिंजरे को तोड़ने में कोई समस्या नहीं है। तुम बस आगे बढ़ो, ची निमिंग ने कहा। अच्छी बात है। लिंग जियो ने अब अपनी असली ऊर्जा बर्बाद नहीं की और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। वैसे भी वह काली हवा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसे बचने की भी जरूरत नहीं थी। इस तरह तो भूत तलवार भी उससे बहुत पीछे छूट जाएगी। वूश! अचानक डोंगशेंग सम्राट रिंग से एक तलवार ऊर्जा फूट पड़ी। डोंगशेंग सम्राट रिंग से एक तलवार की रोशनी निकली। यह अत्यंत उज्ज्वल था। इससे न केवल पिंजरा टूट गया, बल्कि यू कियोंग का एक हाथ भी कट गया। यद्यपि यू कियोंग के लिए एक हाथ कुछ भी नहीं था, अगर वह ठीक होना चाहता तो आसानी से ठीक हो सकता था। हालांकि इस समय उसने लिंग जियो का पीछा करने का सबसे अच्छा अवसर गंवा दिया था।
मुझे खेद है, आप दोनों, स्वर्गीय दानव एपिफिलम मेरा है, लिंग जियो। लिंग जियो जोर से हंसा और वह उन दोनों की नजरों से ओझल हो गया। स्वर्गीय दानव एपिफिलम बहुत करीब लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह बहुत दूर था। ऐसा लग रहा था कि जगह विकृत हो गई है, जिससे लोगों को अवास्तविक सा एहसास हो रहा था। इसके अलावा काली हवा सर्वव्यापी थी, और एक बार जब लिंग जियो 1000 मीटर दूर भाग गया तो उनकी चेतना उसे पकड़ नहीं सकी। ऐसा कैसे हो सकता है? न केवल यूकियोन बल्कि घोस्ट स्वॉर्ड भी स्तब्ध रह गया। ये लिंग जियो वास्तव में उन्हें इस तरह फेंक दिया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि लिंग जियो उनके समान गति तक पहुंचने में सक्षम था, जो पहले से ही आश्चर्यजनक था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंग जियो की गति और क्षमता उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। अभी वह तलवार ऊर्जा क्या थी? यूकियोंग ने उसके घाव को छुआ और उसका हाथ तुरंत बढ़ गया। लेकिन भयानक तलवार की ऊर्जा ने उसे अभी भी डरा दिया। उसे यकीन था कि यह निश्चित रूप से लिंग जियो द्वारा छोड़ी गई तलवार ऊर्जा नहीं थी, क्योंकि लिंग जियो इतना मजबूत नहीं था। लेकिन वह कौन था? लानत है, चाहे अभी मुझ पर तलवार से किसने वार किया हो, मैं तुम्हें इसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। यूकियोंग की आंखें क्रूर और रक्त लाल थीं। इससे पहले उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भले ही उसे दानव एपिफिलम मिल जाए, लेकिन उसे बचाने के लिए उसके पास ताकत होनी चाहिए। यूकियोंग ने अपनी शक्ति का केवल 70% ही उपयोग किया, और अब उसने पीछे हटने की योजना नहीं बनाई। लिंग जियो को दानव एपिफिलम लेने देने के बजाय वह हताश होकर बाहर निकल सकता है। वैसे भी उनके यू परिवार में अन्य स्वामी भी हैं। राक्षसीकरण। यूकियोंग के शरीर में कुछ अजीब परिवर्तन हुए। उसके पीछे एक जोड़ी काले पंख हो गए। सबसे भयावह बात तो यह थी कि उस समय उसकी गति भी चरम पर थी। वूश, उसका शरीर एक काली रोशनी में बदल गया और वह पागलों की तरह लिंग जियो का पीछा करने लगा। रास्ते में दानव एपिफिलम द्वारा छोड़ी गई काली हवा को आसानी से दूर कर दिया गया। वह उसे एक क्षण के लिए भी नहीं रोक सका। यह आदमी पागलों की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ा। दानव एपिफिलम नहीं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर लिंग जियो को नहीं रोका जा सका तो यू परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। नीचे ये दृश्य देखकर सभी लोग चौंक गए। दांजीजी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के साथ एक योद्धा को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होना। लिंग जियाओ, ये लड़का वास्तव में काफी गर्वित है। लेकिन एक बार यूकियोंग दानव अवस्था में प्रवेश कर गया तो लिंग जियो को कभी मौका नहीं मिलेगा। भाई, उस बच्चे को मार डालो, यू फैंग चिल्लाया। मैं तुम्हें दानव एपिफिलम लेने में मदद करूंगा। वह चाहता था कि यूकियोंग सहज रहे। वह चाहता था कि यूकियोंग मौत तक लड़े। वह आदमी कौन है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने यूकियोंग पर एक तलवार से वार किया। हे, कौन जानता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हमेशा कुछ अजीब लोग रहते हैं। वह आदमी शायद उनमें से एक हो। यहाँ तक कि यूकियोंग भी उसे पकड़ नहीं सकता, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। लोग लिंग जियाओ से ईर्ष्या और नाराजगी से भरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा अज्ञात बच्चा दानजीजी दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इसलिए वे स्वर्गीय दानव एपिफिलम की प्रशंसा करते हैं, और वे बहुत पीछे छूट गए। यह उनके लिए अस्वीकार्य है। वे चाहते हैं कि स्वर्गीय दानव एपिफिलम को घोस्ट स्वॉर्ड और यूकियोंग द्वारा ले लिया जाए, लेकिन वे स्वर्गीय दानव एपिफिलम को लिंग जियो द्वारा ले लिए जाने को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे इस बच्चे जितने अच्छे भी नहीं हैं? वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिंग जियो की प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के लिए ब्लैकपल, नाइट जाम और अन्य। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे स्वर्गीय दानव एपिफिलम के लिए लड़ाई में मुख्य शक्ति होंगे। स्वर्गीय दानव एपिफिलम लेने के बाद क्या वे इसे लिंग जियो को देने पर विचार करेंगे? लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने सचमुच बहुत ज्यादा सोचा था। लिंग जियो की भयानक क्षमता उनकी पहुंच से परे थी। नीचे खड़े लोगों ने हार नहीं मानी और वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि इससे पहले कि दानव एपिफिलम को फैंगल दानव वन से बाहर निकाला जाता, कुछ भी हो सकता था। इस समय यूकियोंग लिंग जियो के और करीब आ रहा था। दान के चरम क्षेत्र के योद्धा शक्तिशाली थे। रास्ते में काली हवा अब उसे रोक नहीं सकी। उसकी गति लिंग जियाओ से भी अधिक तेज थी। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। लिंग जियो, आज चाहे कोई भी दानव एपिफिलम ले ले, वह तुम नहीं हो सकते। यूकियोंग दहाड़ा, उसकी आंखों से खून टपक रहा था, चमकदार लाल। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी।
मैंने सोचा था कि दानव एपिफिलम पहुंच के भीतर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू कियोन से निपटना सचमुच मुश्किल होगा। वह वास्तव में दान के चरम क्षेत्र का एक मजबूत आदमी है। इससे निपटना आसान नहीं है। लिंग जियाओ, मुझे ये करने दो, ची निमिंग ने कहा। नहीं, आपको पहले अपना सबसे मजबूत हमला तैयार करना चाहिए। हमला मत करो, समय आने पर यह उपयोगी होगा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। अब यू कियोन पर हमला करने से यू कियोन को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि आप सबसे शक्तिशाली चालों पर ध्यान केंद्रित करें, जो अधिक उपयोगी होंगी। लानत है, चलो लड़ें। जब ची निमिंग अपनी चालें तैयार कर रहा था, तो लिंग जियो ने भी 2000 से अधिक शीर्ष श्रेणी के आत्मिक पत्थरों को, जो उसने अंततः प्राप्त किए थे, रक्त ड्रैगन भगवान को खिला दिया। वह एक उच्च कोटि का आत्मा पत्थर था। एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 10 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। रक्त ड्रैगन देवता जितना चाहे उतना खा सकता है। ये कदम महत्वपूर्ण क्षण में शक्तिशाली हो सकता है। उसके बाद लिंग जियाओ आगे बढ़ता रहा। हालांकि यू कियोन उसके करीब आता जा रहा था, लेकिन अभी भी 2 या 300 मीटर की दूरी थी। मुझे डर नहीं था। इस समय लिंग जियो ने देखा कि एक और आकृति भी तेजी से आ रही थी। पूछने की जरूरत नहीं है, ये भूत तलवार ही होगी। यू कियोन को राक्षसी कहा जा सकता है, वैसे ही भूत तलवार को भी। और भूत तलवार दान के चरम क्षेत्र में एक आदर्श अस्तित्व है। अगर यह आदमी अपनी पूरी ताकत लगा दे तो उसकी गति और भी भयानक हो जाएगी। ये स्वर्गीय दानव एपिफिलम से लगभग 1000 मीटर दूर है। ये लगभग वहां है। लिंग जियाओ ने गति बढ़ाना जारी रखा, लेकिन उसकी साधना के कारण उसकी गति मूलतः सीमा पर थी। लेकिन वह अभी भी लड़ रहा था, यहाँ तक कि उसने अनैच्छिक रूप से तानाशाह मार्शल आत्मा की शक्ति भी जारी कर दी। हालांकि यह तो बस मंडरा रहा था, लेकिन गति स्पष्टतः फिर से बढ़ा दी गई। क्या? लिंग जियाओ की ताइची आंख ने अचानक एक भयानक सांस ली। वह जल्दी में रुक गया। इससे वास्तव में यू कियोंग और घोस्ट स्वॉर्ड भ्रमित हो गए। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो अचानक रुक जाएगा। उन्हें अपनी गति पर नियंत्रण पाने का समय नहीं मिला और वे सीधे आगे बढ़ गए। उन्होंने लिंग जियाओ को पीछे छोड़ दिया। तुम होशियार हो, मैं स्वर्गीय दानव एपिफिलम को पाने के बाद तुम्हें मार डालूंगा। यू कियोंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि लिंग जियो डर गया है, या शायद उसके पास पर्याप्त सच्ची ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उसने अचानक रुकने का फैसला किया। लेकिन इस समय भूत तलवार भी रुक गई। यू कियोंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। भूत तलवार उससे डर नहीं सकता था। उसने घोस्ट स्वॉर्ड की दिशा में देखा। उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। दानव लाल गोली। नहीं, यह मानव दानव राजा की सांस है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव दानव राजा ने स्वर्गीय दानव एपिफिलम के लिए लड़ने हेतु अपने बेटे का शरीर उधार लिया हो? ये सांस बहुत डरावनी है। हालांकि यह अभी भी दान की सही स्थिति है, लेकिन वह शक्ति स्पष्टतः भूत तलवार से अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो के रुकने का कारण ये था कि उसने ये शक्ति महसूस की थी। वह जानता था कि भले ही वह दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वह दानव एपिफिलम को नहीं पकड़ पाएगा। बस यही वजह। लिंग जियाओ फिर से थोड़ा हैरान था। चूंकि दानव राजा ने पहले ही उन्हें हरा दिया था, तो वह दानव एपिफिलम क्यों नहीं ले आया? क्या इसका कारण कि कोई और रास्ता नहीं है? ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा उसे वहां प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। छद्म योद्धा। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात सीधे लड़ने के बजाय खुद की रक्षा करना था। आप कौन हैं? लेकिन यू कियोंग को यह नहीं पता था कि दानव राजा कितना भयानक था, और वह अभी भी चिल्ला रहा था, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दानव राजा ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हें ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बस इतना जान लो कि तुम्हें मरना ही होगा, यही काफी है। जैसा कि लिंग जियो ने उम्मीद की थी, मानव दानव राजा को वास्तव में दानव एपिफिलम को दूर करने में मदद करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, लेकिन वह इसे यू कियोंग या घोस्ट स्वॉर्ड को नहीं सौंपना चाहता था। ये दोनों बहुत मजबूत हैं। एक बार जब वह दानव एपिफिलम को प्राप्त कर लेता है, तो उसके पास मौजूद ताकत के कारण उसे छीनना असंभव हो जाता है। इसलिए इन दो लोगों को मरना ही होगा। मानव दानव मुक्केबाजी तकनीक भूत ड्रैगन हत्या। मानव दानव राजा ने बकवास करना बंद कर दिया और यू कियोंग और भूत तलवार का सामना करने पर सीधे कार्रवाई की। एक भूतिया ड्रैगन अचानक काली हवा में संघनित हो गया।
दानव एपिफिलम द्वारा छोड़ी गई काली ऊर्जा को इस भूत ड्रैगन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। इसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हिंसक भूत ड्रैगन ने झपट्टा मारा और यू कियोंग और भूत तलवार को सीधे मार डाला। सेना में शामिल हो, भूत तलवार फुसफुसाए, ये कहकर उसने काली दुष्ट तलवार निकाली और उसे भोंक दिया। तलवार की ऊर्जा आकाश में उठी और अत्यंत शक्तिशाली थी। हालांकि इस आदमी यू कियोंग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में इस व्यक्ति ने उधार लिए गए चाकू से किसी की हत्या करने का निर्णय लिया। वह सोचता था कि वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में वह बहुत मूर्ख था। भूत ड्रैगन नीचे झपटा और तलवार की ऊर्जा से टकराया। भूत तलवार को भारी क्षति हुई। एक भयंकर बल ने उसकी छाती पर प्रहार किया, उसे सीधे दूर धकेल दिया। ये पहले से ही दानव एपिफिलम के बहुत करीब था, लेकिन अब ये सीधे प्रारंभिक बिंदु पर वापस उड़ गया। उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं और हालत गंभीर थी। पीछे खड़े सभी लोगों ने एक आकृति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। मैंने सोचा कि यह लिंग जियाओ था जिसे पीटा गया था, लेकिन जब काली छाया जमीन पर गिरी तो पता चला कि वह वास्तव में एक भूतिया तलवार थी। भूत तलवार अभी भी गलत गणना। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यू कियोंग उसे मार देगा। दानव राजा ने अवसर का लाभ उठाया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बेशक मानव दानव राजा भी अच्छा महसूस नहीं करता। भूत तलवार की तलवार ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर गई। वह भी घायल हो गया था, लेकिन उसकी हालत घोस्ट स्वॉर्ड से काफी बेहतर थी। इस समय यू कियोंग को लगा कि उसका मौका आ गया है। ऊपर जाओ और उसे मार डालो। मानव दानव राजा को मारने के लिए दानव राजा ने उपहास किया। भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हो जाऊं, लेकिन तुम जैसे लोग मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। और मेरी चोट अब ज्यादा गंभीर नहीं है। एक व्यक्ति और एक राक्षस आपस में टकरा गए। यू कियोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर टूटकर बिखर रहा है और वह जोर से पीछे की ओर गिर गई। स्थिति घोस्ट स्वॉर्ड से भी ज्यादा खराब है। ये भी उल्टा ही उड़ गया। पीछे खड़े सभी लोग भयभीत और अकल्पनीय स्थिति में थे। क्या हुआ? गुई जियान और यू कियोंग घायल होकर वापस क्यों आए? ऐसा लगता है कि कोई आकृति है। ये लिंग जियो नहीं है। ये कौन है? यह इतना शक्तिशाली क्यों है? ओह, मैंने सुना है कि मानव दानव राजा पुनर्जीवित होने जा रहा है। यह मानव दानव राजा नहीं होगा। कुछ समय के लिए लोग घबरा गए। ब्लैक पर्ल, ये मे और सामने खड़े अन्य लोग पहले से ही मानव दानव राजा को देख सकते थे, लेकिन लिंग जियो गायब था। मैं उलझन में था। लिंग जियाओ वाले उस आदमी को सीधे मार दिया गया होगा और टुकड़ों में काट दिया गया होगा। यू फैंग ने उपहास किया। हालांकि इस समय राक्षस राजा अचानक चिल्लाया, नरक छाया मार। लिंग जियो की आकृति मानव दानव राजा के पीछे से प्रकट हुई और दो आंकड़े हैं, एक क्लोन और एक शरीर, एक साथ नरक की छाया को मुक्त करते हैं। लिंग जियो पहले कभी निष्क्रिय नहीं रहा था। जब मानव दानव राजा घोस्ट स्वॉर्ड और यू कियोंग से लड़ रहा था, तो वह पहले ही मानव दानव राजा के पास पहुंच गया था। बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब मानव दानव राजा यू कियोंग को हरा देगा। उसने अचानक हमला शुरू कर दिया। और एक बार जब आप हमला करते हैं तो यह एक कॉम्बो है। नरक छाया हत्या के बाद काली आत्मा का क्रोध आता है। ब्लैक सोल का प्रकोप एक ऐसा आक्रमण है जो रक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। चाहे दानव राजा की रक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार है। मानव दानव राजा, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, को भारी आघात लगा और उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। लिंग जियो ने उसे होश में आने का मौका देने की हिम्मत नहीं की। खूनी थंडरगॉड, जो पहले से ही 1000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर खा चुका था, फट पड़ा। दानव एपिफिलम की दिशा से एक भयानक लाल प्रकाश फूट पड़ा, सीधे दानव राजा की पीठ पर बमबारी की। बेचारे मोहुंदवान का शरीर इतने भयानक हमले को कैसे झेल सकता था? एक ही क्षण में शरीर टुकड़ों में बंट गया। बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूर से दहाड़ने की आवाज आई। राक्षस राजा की योजना विफल हो गई और वह बहुत पीड़ा में था। आपको विदा किए बिना ही अलविदा। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। कोई भी उस मानव दानव राजा पर विश्वास नहीं कर सकता जिसने गुई जियान और यू कियोंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह वास्तव में लिंग जियाओ से पराजित हुआ था। यद्यपि यह एक गुप्त हमला था, फिर भी ये सच था। लेकिन उस आखिरी प्रहार की शक्ति सचमुच भयानक थी। चाहे यहाँ कोई भी हो, उस भयानक आघात से बच पाना बिल्कुल असंभव है। उनमें वह आत्मविश्वास नहीं है।
लिंग जियो ने इन लोगों द्वारा उसकी ओर प्रशंसा, ईर्ष्या या भय से देखने का इंतजार नहीं किया। मानव दानव राजा को भगा दिया गया। यू क्योंग और घोस्ट स्वॉर्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वर्गीय दानव एपिफिलम के लिए यहाँ कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। सभी के ध्यान में लिंग जियो का शरीर रक्त लाल बिजली में बदल गया। उसने बलपूर्वक उस भयानक काले कोहरे को नष्ट कर दिया जिसे स्वर्गीय दानव एपिफिलम ने अंततः व्यवस्थित किया था। वह काला कोहरा लगभग हर चीज को नष्ट कर सकता है, लेकिन ये लिंग जियाओ को नष्ट नहीं कर सका। इसके बजाय लिंग जियाओ ने इसका बहुत कुछ अवशोषित कर लिया। खेती के समुद्र की ऊर्जा में पुनः 10% की वृद्धि हुई। वहां खड़े मत रहो, जल्दी से भागो। लिंग जियो ने मानव दानव राजा को पीछे हटाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च की होगी। वह निश्चित रूप से हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यू फैंग दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। अन्य लोग भी पीछे चले गए। इसके बजाय सबसे शक्तिशाली यू क्योंग और घोस्ट स्वॉर्ड को वहीं बैठकर अपने घावों को ठीक करना पड़ा। उन्होंने अपना मौका नहीं गंवाया, क्योंकि भले ही लिंग जियो को स्वर्गीय दानव एपिफिलम मिल गया हो, फिर भी उनके पास इसके लिए लड़ने का मौका था। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात है ठीक होना। लिंग जियो ने आखिरी बाधा को तोड़ दिया और अपने हाथ में दानव एपिफिलम को पकड़ लिया। ये दानव एपिफिलम केवल एक हथेली के आकार का था, लेकिन जो शक्ति उत्पन्न हुई वह सचमुच अद्भुत थी। लिंग जियाओ वास्तव में इस चीज का अभी उपयोग करना चाहता था, लेकिन उन्होंने इस आवेग का प्रतिरोध किया और दानव एपिफिलम को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में छिपा दिया। फिर उसने क्यूई और रक्त शराब और जेन युआन शराब को बड़े घूंटों में निगल लिया। डेमन एपिफिलम प्राप्त करना तो बस शुरुआत है, आगे तो और भी परेशानी होगी। उनके सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बनने की संभावना है। उस बच्चे को दानव एपिफिलम मिला। यदि आप दानव एपिफिलम चाहते हैं तो उस बच्चे को मार दें। भीड़ से चीखें आने लगी। इसी समय जो लोग मूल रूप से पश्चिमी कठपुतली शहर में थे, वे भी चारों ओर एकत्रित हो गए। वे उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब कोई दानव एपिफिलम को ले जाएगा और उसके चारों ओर के सभी प्रतिबंध हटा देगा। इस तरह वे प्रतिबंधों पर समय बर्बाद किए बिना केवल लोगों को ही निशाना बना सकते हैं, और यह व्यक्ति जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक कमजोर प्रतीत होता है। हा 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 हा, बेवकूफ, तो क्या हुआ अगर तुम्हें डेमन एपिफिलम मिल गया? अंत में ये बांस की टोकरी से पानी खींचने जैसा नहीं है, बल्कि व्यर्थ है। क्या आपको लगता है कि आप उस दिन दानव एपिफिलम को पकड़ सकते हैं? यू क्योंग जोर से हंसा। हालांकि चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, लेकिन उनके यू परिवार की शक्ति अभी भी यहाँ सबसे बड़ी है। लिंग जियो के लिए डेमन एपिफिलम के साथ जाना असंभव है। भूत तलवार ने भौहें सिकुड़ी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लिंग जियो इतना मूर्ख व्यक्ति था। चूंकि लिंग जियो ने पहले दानव एपिफिलम प्राप्त करने का साहस किया, इसलिए उसके पास एक अनुवर्ती योजना होनी चाहिए। अन्यथा उस दिन दानव एपिफिलम मौत की घंटी बन जाएगा। वास्तव में दानव एपिफिलम उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसने अपनी बहन की वजह से इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि उसका मानना था कि वह दानव एपिफिलम पर भरोसा किए बिना भी दिव्य शरीर के दायरे में प्रवेश कर सकता है। ये प्रतिभा का आत्मविश्वास है। अब वह वास्तव में देखना चाहता था कि लिंग जियो इतने सारे लोगों द्वारा पीछा किए जाने और रोके जाने से कैसे बचेगा। सब लोग मेरी बात सुनो, ये व्यक्ति कमजोर नहीं है। अगर हम एक दूसरे को मार देंगे तो हम इसे हरगिज नहीं मार पाएंगे। सेना में शामिल होने के बारे में आपका क्या विचार है? उसे एक साथ मार डालो और फिर दानव एपिफिलम के लिए लड़ने के बारे में सोचो। इस तरह हम में से प्रत्येक के पास अभी भी कुछ आशा है, लेकिन अगर यह मामला उनके हाथ में पड़ गया तो हम पूरी तरह से उम्मीद खो देंगे। लिंग जियाओ के प्रदर्शन ने कई लोगों को डरा दिया, इसलिए उन्होंने एकजुट होने पर विचार किया। ये समझ में आता है, आखिरकार हम सभी को इस बार यू परिवार से लाभ हुआ है। इस दिन दानव एपिफिलम स्वयं यू परिवार के लिए लड़ रहा था। अगर राक्षसी एपिफिलम भूत तलवार के हाथों में पड़ जाए तो हम उसे नहीं छीनेंगे। आखिरकार हम दानव सम्राट के प्रशिक्षु हैं, लेकिन ये बच्चा कौन है? हमें उसके हाथ में कुछ भी नहीं पड़ने देना चाहिए। ये सही है, इस बार कम से कम 1 लाख लोग थंडर माउंटेन की चोटी पर चढ़े। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं जीत सकता जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में है। ये सही है, एक साथ हो जाओ और उसे एक साथ चोदो। लिंग जियो को ऐसा लगा जैसे वह इस क्षण अचानक महान हो गया हो, बहुत शक्तिशाली। उससे निपटने के लिए 1 लाख लोग एकजुट होंगे। हाँ, यह एहसास सचमुच रोमांचक है। आखिरकार
ये लोग अभी भी सोचते हैं कि वह कमजोर है। यदि हमलावर उड़ता हुआ ज्वाला सिंह या मानव दानव राजा होता तो मुझे डर है कि उनमें से कई लोग कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते। मगर इससे क्या, 1 लाख लोगों में से लिंग जियो की नज़र में केवल 1 दर्जन लोग ही उसके लिए खतरा बन सकते थे। अन्य केवल संख्या बढ़ाने का मामला है और कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं आज हत्या का अभियान चलाऊंगा। लिंग जियो ने अपने सामने खड़े सभी लोगों को घृणा से देखा। वह डरा हुआ है। लिंग जियाओ की करुणा को भय माना गया। इस बारे में बात करें तो यह वास्तव में हास्यास्पद है। लिंग जियाओ थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप सभी नरक में जाओ। उसने बोलना समाप्त किया और मौके का फायदा उठाकर चुपचाप निकल जाने वाला था। उनके लिए 1 लाख लोगों का सीधे सामना करना सचमुच कठिन था। लेकिन अगर आप अपनी गति और कागेमुशा अवतार का उपयोग करते हैं, इस फेंगडू राक्षसी वन में, इस थंडर माउंटेन के शीर्ष पर, वह इन सभी 1 लाख लोगों को मार सकता है। हत्या करने के लिए भी कौशल की आवश्यकता होती है। लेकिन इस समय मूलतः साफ आसमान अचानक अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान गिर पड़ा हो। हा 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 हा, काले बादल शीघ्र ही सघन हो गए और एक विशाल मानव सिर का निर्माण हुआ। मानव सिर शैतान राजा जैसा दिखता है। घृणित मानव योद्धाओं, तुमने इस बारे में नहीं सोचा है। हम मनुष्यों और राक्षसों ने इस थंडर माउंटेन पर कड़ी मेहनत की है और पहले से ही एक बड़ी संरचना तैयार कर ली है। जादुई सरनी, भले ही अब मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें नहीं मार सकता। लेकिन इस जादुई संरचना में एक दूसरे को मार डालो। हा 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 हा, दानव एपिफिल्म जल्द या बाद में मेरा होगा। जंगली हंसी के बीच सभी के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। लिंग जियो पहले पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, लेकिन अब उसने खुद को बंजर भूमि पर पाया। अब आसपास कोई नहीं था। मास्टर जी, क्या हो रहा है? लिंग जियो ने जल्दी से पूछा। ये स्वर्गीय जादुई व्यूह वास्तव में एक भयानक व्यूह है जिसे अतीत में स्वर्गीय राक्षसों द्वारा छोड़े गए खजानों का उपयोग करके बनाया गया है। अब आपको सीधे एक विशेष स्थान पर ले जाया जाएगा। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अंतर को तोड़ना है, अन्यथा आप यहाँ फंस जाएंगे और कभी भी यहाँ से निकलना नहीं चाहेंगे। युआन जुन ने याद दिलाया। इसके अलावा इस स्थान में प्रकट होने वाले राक्षस खजाने की शेष बची राक्षसी ऊर्जा से संघनित होते हैं, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। इस पर ध्यान देने के अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप शैतान की चेतना द्वारा निगल न लिए जाएं, अन्यथा वे शैतान में परिवर्तित हो जाएंगे और अनुग्रह से गिर जाएंगे। बेशक यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है। 1 लाख से अधिक लोगों का सामना करते समय भले ही आपकी मदद करने के लिए कुछ ही लोग हों, ये बहुत कठिन है। यहाँ तक कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो यूकी-ओन्ड और घोस्ट स्वॉर्ड के अपनी चोटों से उबरने के बाद ये बहुत परेशानी भरा होगा। लेकिन अब सब कुछ अलग है। यद्यपि यह मानव दानव राजा आपको मारना चाहता है, किंतु वास्तव में उसने अदृश्य रूप से आप पर बड़ा उपकार किया है। ये सही है। लिंग जियाओ आगे चलने लगा। वे 1 लाख लोग वास्तव में उसे मारना चाहते थे, तो फिर उसे विनम्र क्यों होना चाहिए? अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मारने से न केवल उसके युद्ध कौशल का अभ्यास होता है, बल्कि उसकी इच्छाशक्ति भी दृढ़ होती है। यही है। जैसे ही लिंग जियो आगे बढ़ रहा था, उसने अचानक लोगों का एक समूह देखा। वह उनमें से एक से बहुत परिचित था। ये व्यक्ति ग्रीन रोज पंथ की हरे वस्त्रधारी महिला थी। इस समय हरे कपड़े वाली महिला अन्य लोगों द्वारा मजबूर की जा रही थी और बहुत दुखी दिख रही थी। ये देखा जा सकता है कि हरे कपड़े वाली महिला ने पहले भी उसकी मदद की थी और ग्रीन रोज कल्ट द्वारा उसे गद्दार के रूप में पहचाना गया था। हालांकि पहले भी उसे इस महिला से कुछ नापसंदगी थी, लेकिन इस समय उसे चुपचाप खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देखना चाहिए। भाई लिंग, यह आप हैं? हरे कपड़े वाली महिला ने लिंग जियो को देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या महसूस करे। वह खुश और चिंतित थी। वह खुश थी क्योंकि वह और लिंग जियो दोस्त थे जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। लिंग जियो के व्यक्तित्व को देखते हुए उसके लिए मदद न करना असंभव था। उसे इस बात की चिंता थी कि अब उस पर दबाव डाला जा रहा है। अगर लिंग जियो जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से डरता है तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। उस समय न केवल लिंग जियाओ बदकिस्मत होगी, बल्कि वह मर भी जाएगी। ग्रीन रोज कल्ट के 9 लोगों ने भी लिंग जियाओ को ढूंढ लिया। उनमें से एक की आंखों में ठंडक और घृणा थी। वह वही व्यक्ति था जो पहले पश्चिमी कठपुतली शहर में रहता था। वह दूसरों के साथ नहीं था, इसलिए
जब लूशी की हत्या हुई तो वह वहां मौजूद नहीं था। इस व्यक्ति की साधना स्वर्गीय दान क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंच गई। उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हरे कपड़े वाली महिला को पकड़ना भी उनका पहला योगदान था। इस व्यक्ति का नाम लूमो है और वह लूशी का जुड़वा भाई है। दोनों की उम्र और ताकत समान है। ये सिर्फ इतना है कि लूमो ने फेंगडू दानव वन की इस यात्रा के दौरान एक सफलता हासिल की है। लूशी को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लूमो ने हरे कपड़े वाली महिला की गर्दन पकड़ ली और लिंगजियो को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, बच्चे, बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो, अन्यथा उसे मार डालो। उसका मुझसे क्या लेना देना है? लिंगजियो ने तिरस्कार पूर्वक पूछा, आप सभी ग्रीन रोज कल्ट के सदस्य हैं और मैं सिर्फ एक जंगली आदमी हूँ। तुमने उसे मार डाला, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? ये कहते हुए वह मुड़ा और जाने ही वाला था। उसे हरे कपड़े वाली महिला की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, मानो वे दोनों एक दूसरे को कभी जानते ही न हों। बेटे, ये सारी तरकीबें हमारे सामने बेकार हैं। बेहतर होगा कि तुम जमीन पर घुटने टेक दो और अपनी मार्शल आर्ट छोड़ दो। इस तरह शायद हम आपकी जान बख्श देंगे। क्या यह आपके लिए अद्भुत नहीं होगा कि आप इस महिला के साथ रहें? हरे रंग की फिल्म ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिंगजियाओ ने यह बात नहीं सुनी और आगे बढ़ना जारी रखा। चूंकि यह औरत बेकार है तो इसे मार डालो। हरे रंग की फिल्म ने ठंडी सांस ली और हरे कपड़े पहने महिला की गर्दन तोड़ने के लिए सीधे अपने हाथों पर बल का प्रयोग किया। भाई, आप! इस समय हरी फिल्म ये जानकर भयभीत हो गई कि उसके हाथों मरने वाला व्यक्ति हरे कपड़े वाली महिला नहीं बल्कि कोई अन्य व्यक्ति था। जिस बात से वह सबसे अधिक भयभीत था वह थी हरे कपड़े वाली महिला बिना जाने कब लिंगजियो के पास आ गई थी। वह लिंगजियो द्वारा संरक्षित थी। माया! हरे रंग की फिल्म को झटका लगा। इस जादुई व्यूह में लोगों की चेतना को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लिंगजियो की जादुई आंख का प्रयोग करने पर वह और भी अधिक उपयोगी थी। हरे रंग की फिल्म पर वास्तव में सीधा प्रहार किया गया था। तभी वह हरे कपड़े वाली महिला को आसानी से बचा सका। क्या आपके लिए उन लोगों के साथ व्यवहार करना ठीक है? लिंगजियाओ ने हल्की से कहा। कोई बात नहीं। हरे कपड़े वाली महिला ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, हरी झिल्ली मेरी है। लिंगजियाओ सीधे हरे रंग की झिल्ली के पास गया। उसने तियानदान राज्य के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा की हत्या कर दी थी। अभी तक उसे तियानदान राज्य के मध्य चरण में किसी योद्धा का सामना नहीं करना पड़ा था। इस बार प्रयास करना उचित था। ऐसा दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी पाना सचमुच अद्भुत बात थी। यही कारण है कि उसने भ्रम पैदा करने के लिए स्वर्गीय दानव नेत्र का उपयोग नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब वह हरे रंग की झिल्ली पर हमला करता तो भ्रम स्वतः ही दूर हो जाता। संहारक आभा का भ्रमों पर बहुत प्रभाव पड़ा। हरी झिल्ली कोई साधारण योद्धा नहीं थी, लेकिन ये ठीक था, आमने सामने की लड़ाई ही वह थी जिसका लिंगजियो इंतजार कर रहा था। अन्यथा वह स्वर्गीय दानव थंडर ज़ेड को पूरी तरह से परिष्कृत करने में कब सक्षम होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंगजियाओ ने अपनी गति बढ़ा दी। वुजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। लाल सोने की तलवार पकड़े हुए भयानक तलवार इरादे आकाश में उड़ गया। अन्य सभी ने इस भयानक तलवार का इशारा महसूस किया और भयावह गति। ये तलवार की शक्ति आकाश को फाड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। हर बार जब लिंगजियो एक कदम आगे बढ़ाता, तलवार की शक्ति मजबूत हो जाती। ये तो बस लाल सोने की तलवार थी। अगर डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार का इस्तेमाल किया जाता तो मुझे आश्चर्य होता कि यह कितनी शक्तिशाली होती। अत्यंत तीक्ष्ण तलवार की शक्ति ने संपूर्ण आकाश दानव ब्रह्म संरचना को झकझोर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा चीर दिया गया हो। लिंगजियो, अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो यह आश्चर्यजनक होगा। शक्तिशाली लिंगजियाओ का सामना करते हुए ग्रीन फिल्म कैसे हार मान सकती थी? उसके शरीर से एक ठंडी और दबंग आभा भी निकल रही थी। यहाँ तक कि लिंगजियाओ की तलवार की मंशा भी उसकी लड़ाई की भावना को हिला नहीं सकी। उसके पीछे एक विशाल वृक्ष उभरा। अजीब बात यह थी कि यह विशाल वृक्ष लगातार अजीब गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से नहा रहा था। ये फेंगडू दानव वन में प्रवेश करने के बाद उसकी मार्शल आत्मा के उत्परिवर्तन के कारण हुआ था। आज वह अपनी नई मार्शल आत्मा को खिलाने के लिए लिंगजियो के खून का उपयोग करेगा। हरे कपड़े वाली महिला ने लड़ाई शुरू नहीं की, क्योंकि यहाँ सभी का ध्यान दो लोगों की ओर था। भयावह गति के कारण वे अपना वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाए और वे केवल शून्य दृष्टि से देखते रह गए।
हरी फिल्म की आंखों में बिजली भी चमकती रही। जब लिंग जियो ने इस बिजली को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने वह बिजली देखी हो जिसने पहले लीशान को लपेटा था। बहुत डरावना, बहुत शक्तिशाली। दिव्य गोली क्षेत्र के आरंभिक 7वें स्तर की साधना के साथ आपके लिए ऐसा भयानक वेग प्राप्त करना दुर्लभ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उस बेकार लूशी को मार सकते हैं। लेकिन लूशी चाहे कितना भी बेकार क्यों न हो, वह अभी भी मेरा भाई है। अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरी फिल्म ने उपहास किया। मैं न केवल उसे मार डालूंगा बल्कि तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम बिल्कुल अपने भाई की तरह हो, बहुत बकवास करते हो। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या मैं बहुत ज्यादा बकवास कर रहा हूँ? मुझे तो लगता है कि आपकी साधना के स्तर को देखते हुए आप मुझे चाय और पानी देने के भी योग्य नहीं हैं। आप स्वर्गीय दानव एपिफिल्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं उलझन में हूँ, सचमुच उलझन में हूँ। बस मुझे जवाब बताओ। तुम जल्द ही भ्रमित नहीं होगे क्योंकि तुम मर जाओगे, लिंग जियाओ ने कहा और एक और कदम आगे बढ़ाया। तलवार का बल अधिक भयंकर है, सांस अधिक शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो तर्क को नहीं समझते, इसलिए मुझे अपनी ताकत का उपयोग करके तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहिए। बोलने के बाद हरी फिल्म अचानक हिल गई। उसके पीछे का ऊंचा पेड़ हिल रहा था। उसने दोनों मुट्ठियां मारी और वास्तव में उसके पास धरती, गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति थी। भयानक मुट्ठियां जो उसमें बदल गईं, तुरंत लिंग जियो के सामने आ गईं। लाल रक्त आकाश चूहा। हरे रंग की फिल्म का सामना करते हुए लिंग जियो ने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने 12 पशु भगवान तकनीक का इस्तेमाल किया। अपने साधना स्तर के टूटने के बाद जब उन्होंने केवल एक पशु देवता का उपयोग किया तो शारीरिक शक्ति की खपत बहुत कम थी। बेशक शक्ति केवल सम्राट स्तर के 8वें स्तर का प्राथमिक स्तर था। ये बहुत मजबूत नहीं था। हालांकि हरी फिल्म का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली विधि पर्याप्त है। बूम! तेज आवाज के साथ तेज हवा में विस्फोट हुआ। लिंग जियो ने लाल सोने की तलवार से आती भयानक शक्ति को महसूस किया जिसने उसे सीधे दर्जनों मीटर दूर गिरा दिया। वह लड़खड़ाया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। इतना ही नहीं, उसे अपनी बाह में सुन्नता और दर्द महसूस हुआ। ये बिजली और पृथ्वी की जादुई ऊर्जा के साथ संयुक्त शक्ति द्वारा छोड़ी गई अजीब बिजली होनी चाहिए। ये कितनी भयानक बिजली थी, सामान्य लोगों की बिजली से भी अधिक डरावनी। लिंग जियाओ ने धीरे से उसका हाथ हिलाया, फिर उसने गहरी सांस ली। ये बिजली इतनी भयानक तो नहीं थी, लेकिन बहुत बुरी थी। इससे निपटने के लिए आपको वाकई कुछ हुनर की जरूरत होती है। यदि आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। लिंग जियाओ की तुलना में ग्रीन फिल्म की स्थिति काफी बेहतर है। वह वहीं खड़ा रहा और मुश्किल से हिला। बहुत बढ़िया, सीनियर भाई, ग्रीन फिल्म वाकई बहुत ताकतवर है। वह आदमी सीनियर भाई का अनुयायी बिल्कुल नहीं है। स्वर्गीय दानव एपिफिल्म हमारा है। ग्रीन रोज कल्ट के कई लोग उत्साह से चिल्लाए। वे अभी भी काफी घबराए हुए थे क्योंकि लिंग जियो ने पहले भी मानव दानव राजा को खदेड़ दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद लिंग जियो ने मानव दानव राजा को खदेड़ते समय कुछ खजाने का इस्तेमाल किया था, अन्यथा इतनी आसानी से जीतना संभव नहीं होता। अब जब उसका सामना ग्रीन फिल्म से होता है तो वह तुरंत अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। ये सामान्य है। हाँ, लगता है मैं सही था। तुम तो मुझे चाय पानी देने के भी लायक नहीं हो। तुम मेरे आकस्मिक कदम को भी रोक नहीं सकते और तुम अभी भी स्वर्गीय दानव एपिफिल्म को अपने अधीन करना चाहते हो। क्या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? ग्रीन फिल्म ने लिंग जियाओ को एक मुक्का मारकर पीछे धकेल दिया और वह स्पष्ट रूप से गर्वित हो गया। वह हर चीज को नीची नजर से देखता था। हाँ, आप दिव्य गोली क्षेत्र के 8वें स्तर के मध्य चरण में एक योद्धा हैं और आपने मुझे दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा को हराया है। क्या तुम सचमुच इतने खुश हो? क्या इससे यह नहीं पता चलता कि आप बहुत घटिया हैं? तुमने तो बस मुझे दूर भगा दिया और मुझे चोट भी नहीं पहुंचाई। लिंग जियो हंसा और उपहास किया। लिंग जियो ने वास्तव में पिछले हमले को गंभीरता से नहीं लिया था। वह सिर्फ ग्रीन फिल्म की ताकत का परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति का केवल 50% ही उपयोग किया। ग्रीन फिल्म को अभी स्वर्गीय गोली क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंचना चाहिए था। इस स्तर की खेती में यह अपेक्षाकृत कमजोर है। उसे चोट पहुंचाना आसान नहीं है। तुम तो बस एक कूड़ा कचरा हो जो सिर्फ बहाने ही बना सकता है। मेरी साधना तुम्हारी साधना से अधिक मजबूत है, तो मैं उसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकता?
मुझे बस तुम्हें मारना है। हरे रंग की फिल्म ने ठंडी सांस ली। आप सही कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप अभी भी मुझसे उतने अच्छे नहीं हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो अगला कदम उठाकर देखिए। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया और तलवार की ऊर्जा को फिर से संघनित कर दिया। लिंग जियो ने एक बार फिर तलवार की ऊर्जा को संघनित किया और सच्चा सार तेजी से संघनित हो रहा था। लाल सोने की तलवार में एक शक्तिशाली मारक आभा एकत्रित हो रही थी। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे तलवार की ऊर्जा से अंतरिक्ष फट गया हो और एक दुखद विलाप की ध्वनि निकली। हिंसक तलवार ऊर्जा अभी तक मुक्त नहीं हुई थी। इससे ग्रीन फिल्म को तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ। वह तियानदान क्षेत्र के मध्य चरण की साधना वाला योद्धा था, लेकिन वह वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की सांस से घायल हो गया था। ये सचमुच अविश्वसनीय था। अचानक लिंग जियो की तलवार बाहर निकल आई। उस क्षण जो तलवार की नीयत फूट पड़ी, वह ग्रीन फिल्म की लड़ाकू भावना को लगभग नष्ट कर सकती थी। ये लाल रक्त आकाश चूहा भी था, लेकिन शक्ति स्पष्टतः भिन्न थी। ये तलवार रक्त रंजित शैली मजबूत थी। तलवार की तीखी सीटी सुनकर ग्रीन फिल्म की भौहें तन गईं। हम्फ, वह ठंडी सांस लेकर बोला और उसकी मुट्ठियों पर लगे हरे रंग के मुक्केबाजी के दस्ताने एक चमकदार रोशनी के साथ चमक उठे। पहले से भी अधिक हिंसक मुक्का। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपको मरना ही होगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों में फिर लड़ाई हुई। इस बार लिंग जियाओ पीछे नहीं हटा, लेकिन ग्रीन फिल्म 3 या 4 कदम पीछे हट गई। उसकी भुजाएं अभी भी कांप रही थीं। वह सामने खड़े आदमी को भयभीत होकर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ। वह पहले से ही स्वर्गीय दान क्षेत्र के 8वें स्तर के मध्य चरण में क्यों था, लेकिन लिंग जियाओ की तलवार को रोक नहीं सका। उसने एक गहरी सांस ली, लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा और कहा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो? अब केवल तुम ही मुझसे लड़ने के योग्य हो। जैसे ही उन्होंने बात की, ग्रीन फिल्म ने एक बार फिर उनके असली स्वरूप पर जोर दिया। उसके पीछे स्थित ऊंचे पेड़ पर वास्तव में बिजली के फूल उगाए थे। इन फूलों से विनाश की गंध आ रही थी। कुल 3600 फूल थे। हर एक भयानक था। विनाश का फूल। ग्रीन रोज कल्ट के लोग आश्चर्यचकित थे। ग्रीन फिल्म ने वास्तव में लिंग जियो से निपटने के लिए अपनी सबसे अच्छी चाल का इस्तेमाल किया। क्या लिंग जियाओ सचमुच इतना शक्तिशाली है? यही बात है, अन्यथा अभी जो कदम उठाया गया वह थोड़ा कमजोर था। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक हंसा। वास्तव में ग्रीन फिल्म उनकी प्रतिद्वंद्वी हो ही नहीं सकती। ग्रीन फिल्म द्वारा महारत हासिल सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट सम्राट के 8वें स्तर का केवल मध्य स्तर था, और उसका स्वर्ग को ढकने वाला हस्तचिन्ह सम्राट के 8वें स्तर का शिखर था। सबसे मजबूत 12 जानवर देवताओं कला भी सम्राट के 8वें स्तर की शक्ति फट सकता है। इसके अलावा उसकी शारीरिक शक्ति सम्राट के 8वें स्तर के मध्य स्तर तक पहुंच गई है। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, ग्रीन फिल्म जीत नहीं सकती। मुख्य बात की लिंग जियाओ की साधना को पृथ्वी गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पदोन्नत किया गया था। भौतिक शरीर और मार्शल आर्ट के लाभों के बिना भी उनकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। वह स्वर्ग गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, और भौतिक शरीर और मार्शल आर्ट के साथ वह स्वर्ग गोली क्षेत्र योद्धाओं के प्रारंभिक चरण को पूरी तरह से दबा सकता है। स्वर्ग गोली क्षेत्र योद्धाओं का मध्य चरण उसके सामने ठीक इसी तरह है। यहाँ तक कि उसके पास स्वर्गीय गोली क्षेत्र के योद्धाओं की अंतिम अवस्था को मारने की भी शक्ति है। केवल तियानदान क्षेत्र ही परिपूर्ण है, जिससे निपटना थोड़ा कठिन है। लिंग जियो ने वास्तव में ग्रीन फिल्म जैसे योद्धाओं को गंभीरता से नहीं लिया, जिन्हें अभी अभी तियानदान क्षेत्र के मध्य चरण में पदोन्नत किया गया था। अरे यार, तुमने तो मुझे नीची नजर से देखा। ग्रीन फिल्म बहुत नाराज थी। उसके पीछे का भयानक विशाल वृक्ष हिलने लगा। विनाश के 3600 फूल पूरी तरह खिल गए, उल्का में बदल गया और लिंग जियो को मार डाला। ये खत्म हो गया। तुमने मुझे सचमुच निराश कर दिया। लिंग जियो ने अपना सिर हल्के से हिलाया और लाल सोने की तलवार वापस ले ली। इसके स्थान पर डोंगशेंग जादुई तलवार का प्रयोग किया गया। लाल रक्त आकाश चूहा। यह अभी भी वही चाल थी। डोंगशेंग की जादुई तलवार से मुक्त होने के बाद आकाश की ओर भागी बुरी आत्मा और भी अधिक भयानक हो गई। वह सांस कांप रही थी। यद्यपि विनाश के असंख्य फूलों ने आक्रमण किया, लेकिन वे सभी आकाश में रक्त की धुंध के कारण अवरुद्ध हो गए। बिजली की चमक से चमकते विनाश के वे फूल रक्त की धुंध में शीघ्र ही नष्ट हो गए। निगल लिया? नहीं,
ग्रीन फिल्म ने भयभीत होकर चिल्लाया। विशाल लाल रक्त ड्रिलिंग आकाश चूहे द्वारा निगल लिया गया। शरीर से लेकर आंतरिक अमृत तक सब नष्ट हो गए। इस समय हरे कपड़े वाली महिला ने भी लड़ाई समाप्त कर दी थी। हरे कपड़े वाली महिला काफी चतुर थी। उसने उस मौके का फायदा उठाया जब ग्रीन रोड संप्रदाय के अन्य लोग डर गए थे और अचानक हमला कर दिया। वे लोग मौके पर ही मारे गए। लिंग जियो ने संतोष के साथ सिर हिलाया। अगला, क्या आप छिपने जा रहे हैं या इस स्वर्गीय दानव ब्रह्म संरचना की परीक्षा स्वीकार करेंगे? लड़ने के लिए जाओ, हरे कपड़े वाली महिला ने अपने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि स्वर्गीय दानव ब्रह्म संरचना मानव दानव राजा द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन ये भी दानव सम्राट की गणना के अंतर्गत है। स्वर्गीय गोली क्षेत्र के प्रारंभिक 8वें स्तर की साधना वाले योद्धा के रूप में मेरी ताकत सभी लोगों के बीच कमजोर नहीं है। मैं अभी भी अपनी रक्षा कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि मैंने अपने साथी शिष्यों पर बहुत अधिक भरोसा किया था। बहुत अच्छा, फिर मिलते हैं स्वर्गीय दानव ब्रह्म संरचना के बाहर। अगर आप स्वर्गीय दानव शैतान की मांद में नहीं रह सकते, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह से परिचित करा सकता हूँ। लिंग जियो मुस्कुराया और जल्दी से अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल लिंग जियाओ दूसरी जगह पहुंच गया। इससे पहले कि वह स्थिर खड़ा हो पाता, उसने अचानक हरे रंग की पोशाक वाली महिला को देखा। इस समय हरे कपड़े पहने महिला पीला चेहरा लिए उसकी ओर दौड़ी आ रही थी। उसके बाल भी अस्त व्यस्त थे और उसके कपड़ों पर खून के कई धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि उसका सामना किसी भयानक चीज से हो गया है। भाई लिंग, मुझे बचाओ। थंडर डेमन कबीले के योद्धा मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं बेकार हूँ, लेकिन कृपया। हरे रंग की पोशाक वाली महिला बहुत दर्द से चिल्लाए और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। लिंग जियाओ ने हरे रंग की महिला को देखा, उसकी तरफ उड़ गया और नीचे झुक गया। अचानक उसने अपनी हथेली से उसे थप्पड़ मारा। भाई लिंग, तुम क्या कर रहे हो? हरे कपड़े वाली महिला आश्चर्यचकित लग रही थी। वह जल्दी में चकमा दे गई। उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी, मानो वह एक अलग व्यक्ति में बदल गई हो। क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आपको महान प्रेत दानव होना चाहिए। एक प्रकार का दानव जो किसी दूसरे का रूप धारण करने में कुशल होता है। वे दिखने और महसूस करने में बिल्कुल एक जैसे हैं। आप स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपको ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग करना पड़ता है। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? हाँ 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 हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मानव दानव राजा को भी आपके द्वारा यातना दी गई। बच्चे, तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। प्रेत राक्षस अजीब तरह से हंसा, फिर उसने अपना असली चेहरा प्रकट किया। ये कहा जा सकता है कि इस प्रेत राक्षस का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वह लड़ने के लिए हवा में तत्वों को संघनित कर एक अस्थायी निकाय बना सकता है। बेशक सबसे शक्तिशाली चीज है भ्रम पैदा करना। जब हरे कपड़े वाली महिला अभी अभी मुझे छोड़कर गई थी, तो वह बहुत आत्मविश्वासी थी। भले ही आप बदल जाएं, लेकिन आपको उसके जैसा नहीं बनना चाहिए। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात की यहाँ देखें। लिंग जियो ने अचानक स्वर्गीय दानव नेत्र खोला और एक अजीब रोशनी प्रेत दानव की ओर बढ़ी। प्रेत दानव चौंक गया और जल्दी से चकमा देकर भाग गया। स्वर्गीय दानव नेत्र। लिंग जियो, आपने वास्तव में स्वर्गीय दानव नेत्र का अभ्यास किया है। आप कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? आप स्वर्गीय दानव नेत्र का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? प्रेत दानव स्वर्गीय दानव नेत्र से बहुत भयभीत लग रहा था। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस इतना जान लो कि तुम मरोगे। एकमात्र प्रेत दानव, मेरे पास आने का साहस किया, फिर मेरी प्रेत दानव आंख का पोषण बन जाओ। लिंग जियो की स्वर्गीय दानव आंख संबंधित राक्षसों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है और अधिक शक्तिशाली बन सकती है। ये राक्षसों को लड़ने के लिए भी छोड़ सकता है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे शैतान की आंख से मार सकते हो? हाँ, मैं सचमुच शैतान की आंख से डरता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश आपकी शैतान की आंख अभी तक प्रशिक्षित नहीं हुई है। तुम अब भी मेरा कुछ नहीं कर सकते।